Okay, gentlemen, today we have a very interesting personality with us. Recently, he got conference out from 32 SSB Kapurthala, and now it's time for inquiry. हम बहुत कुछ डिटेल्स में जानने वाले हैं, ठीक है? श्रीनिवास, over to you, starting with your introduction. Introduction, आपने तो बता ही दिया। मेरा नाम श्रीनिवास हाँ, वो तो है। मैं मुंबई से हूँ एक्चुअली। अच्छा, ओके। हाँ, मैंने सिविल इंजीनियरिंग किया और मैंने ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट मैंने दिया था इलाहाबाद में, वहाँ पे मैं स्क्रीन आउट हुआ और इस बार स्क्रीन इन होके कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो तू अभी कपूरथला कब तेरा इंटरव्यू था? कपूरथला में मेरा 23rd of February को था। 23rd फेब। तो कितने रिपोर्टिंग स्क्रीनिंग का प्रोसेस जो हुआ था उसके बारे में कुछ बताओ मेरे को। क्या कितने रिपोर्टिंग हुए थे, कितने स्क्रीनिंग हुए, OIR कैसा था, PIQ कैसा गया, सब कुछ मेरे को डिटेल में बताओ। तो हम लोग वही सुबह रिपोर्टिंग होता है 6:30 के अराउंड। तो फिर हम लोग जैसा एक्सपेक्टेड था वैसे ही हुआ एकदम। जो प्योर वर्जिन फ्रेशर्स होते हैं उनका क्यों बनाया। फिर फिर उसके बाद स्क्रीन आउट्स का बनाया। मैं तो स्क्रीन आउट्स में आया था। फिर उसके बाद में जो रिपीटर्स रहते हैं उनका बना दिया वैसे। तो रिपोर्टिंग में टोटल आए थे कुछ लगभग 337 के अराउंड। वो उतना ही आते हैं अराउंड। SSC टेक एंट्री थी ना 337 एक्सपेक्टेड, उससे ज़्यादा कभी कभी आते हैं। हाँ, एसएससी टेक 58 था। और हाँ। जब भी हम लोग वो डेट सिलेक्शन वगैरह कर रहे थे ना पीसी पे, तभी उसमें दिखा रहा था 500 कैंडिडेट्स का रिपोर्टिंग। मैं देख के डर गया थोड़ा वहीं पे। फिर बाद में मेरे सीनियर्स और फ्रेंड्स से बात किया था, तब पता चला कि 500 है तो आते नहीं है, कुछ 300 350 250 ऊपर नीचे थोड़ा हो जाता है वैसे। इतना लगभग आ जाता है। तो मेरे टाइम में लगभग 350, मतलब टू बी प्रिसाइज 337 कुछ आए थे। फिर सबसे पहला फिर हमारा वेरिफिकेशन हुआ, वही सेम ओल्ड चीजें हुई। तो डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट में कुछ बाद में स्पेशल, कुछ मतलब जैसे कोविड रिपोर्ट, कोविड का बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि कोविड का क्या सीन है, कि वैक्सीनेशन रिपोर्ट लेके जाना है कि कोविड, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे। तो तू क्या लेके गया था? तो RT-PCR और कोविड का सर्टिफिकेट दोनों लेके जाना है, मतलब वैक्सीन के डोजेज एक्चुअली वो और क्लियरली RT-PCR। मतलब हाँ, तो वो बहुत सारे यूट्यूबर्स ने भी बताया है और ना क्लियरली वो कॉल लेटर में भी लिखा था। वो ऐसे था कि इधर कोविड सर्टिफिकेट और एल्स आरटीपीसीआर, तो वो दोनों में से कोई एक मस्ट है। तो लोग ना थोड़ा मतलब बहुत मतलब रिस्क नहीं लेना चाहते थे कि भाई डॉक्यूमेंट आउट ना हो जाए, इसलिए मेरे फ्रेंड्स कोई कोई तो उनके पास डबल डोज का सर्टिफिकेट है और उन्होंने आरटीपीसीआर भी करवा दिया था। अच्छा, दोनों लेके आया। वैसे लेकिन वैसे अगर, हाँ, लेकिन वो रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा रिक्वायर्ड नहीं है ना। ईदर ऑफ देम वैसा है। ठीक है। तो मेरे केस में मेरा सिर्फ एक ही डोज हुआ था, मेरा सेकेंड डोज बाकी था। अच्छा। और मेरा वो 3 महीने के बाद, हाँ, तो मेरे यहाँ पे कुछ वैक्सीनेशन खत्म हो गए थे, तो मैं तो थोड़ा फ्री वाले देख रहा था, वो पेड वाला नहीं चाहिए था। और इतने में मेरा एसएसबी भी आ गया था, तो फिर मैं सोचा कि जाने दो, मैं आरटीपीसीआर ही बनवा लेता हूँ। फिर आरटीपीसीआर लेके गया वहाँ पे। तो वो मेरे को पूछा था, मतलब ऐसे डॉक्यूमेंट चेक करते टाइम ऐसे देखा मुझे, बोलने लगा। हाँ। मैंने उन्हें बोला सर फर्स्ट डोज हुआ, सेकंड का वो टाइम फ्रेम नहीं हुआ मेरा, इसीलिए तो बोले। तो तू RT-PCR तो रिपोर्ट वही लेके गया बेसिक था? डॉक्यूमेंटेशन हो गया। RT-PCR रिपोर्ट लेके गया था? हाँ, लेके गया था। अच्छा, लेके गया था। हाँ, ठीक है। उसका 72 आवर्स वो ब्रैकेट है, वो जो भी है थोड़ा कंफर्म करके जाएंगे तो बेटर है हाँ, वैसे। 48 to 72 आवर्स ब्रैकेट रहता है। तो फिर कितने हाँ स्क्रीनिंग हुए, स्क्रीनिंग के बारे में बताओ। हाँ, तो स्क्रीन 40 हुए, 40। 40 आउट ऑफ 337, 335, 337। 337, हाँ, वही 40 हुए। तो 337। क्या स्टोरी क्या थी, और ये OIR कैसा गया तेरा? ओआईआर के लिए लेके मैं वरीड था, बिकॉज मैं ज्यादा कुछ प्रैक्टिस नहीं किया था पहले कभी। तो मैंने ओआईआर दिया, इतना खराब भी नहीं गया, इतना अच्छा भी नहीं गया। इट वाज फेयरली नॉर्मल, ओके ऐसा था। ऐसे फर्स्ट वो बोलते ना 1 आएगा ओआईआर 1, ऐसे कुछ था नहीं, लेकिन गुड था। और फिर थोड़ा बच गए थे तो मैंने रैंडमली सेलेक्ट कर दिया था, माइनस मार्किंग नहीं होता है इसलिए। ओआईआर हो गया। फिर उसके बाद में बात आई पीपीडीटी की। तो मैं मतलब इससे पहले जब ये इलाहाबाद में एसएसबी दिया था, 11 एसएसबी, तभी हमें पीपीटी का पिक्चर बहुत क्लियर दिखाई दिया था। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि क्लियर ही होगा।
और जब भी ग्रुप में भी ऐसे व्हाट्सएप पे सब टेलीग्राम ये ऑनलाइन प्रैक्टिस करते हैं ना, कभी कभी हेजी पिक्चर्स का भी करते हैं वो लोग। मैं सोचता था इतना जरूरत है क्या, शायद पहले आता था हेजी, अभी नहीं आता है। लेकिन मेरे टाइम में ना हेजी पिक्चर आ गया होता था बहुत, और मेरा माइंड चल ही नहीं रहा था कि क्या लिखूं, मेरे को नहीं समझ रहा था। तो टाइम वाज रनिंग अवे, इट वाज टिकिंग ऑफ, एंड देन आई वाज वंडरिंग व्हाट टू राइट। और सब बच्चे लोग ऐसे 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 लिख रहे हैं, और कुछ लोग तो ऐसे भी मैंने देखा हो कि 30 सेकेंड्स मिलता है ना पिक्चर देखने के लिए, उन्होंने मतलब ऐसे 10-12 सेकेंड्स देख के स्टार्ट कर दिए थे लिखना। ऐसे भी देखा था मैंने। तो पिक्चर मैं तो पहले तू कुछ पिक्चर में कुछ भी तू मतलब देख नहीं पाया कि क्या है, बिल्कुल हेजी थी, बिल्कुल फिगर आउट करना पॉसिबल नहीं था कि। मतलब बताता हूँ। हाँ। ऐसे मतलब मुझे जितना लगा, ऐसा लग रहा था कि एक है कोई पर्सन, हम्म। और ऊपर ना इतना इजी था, ऐसा सब ऐसे डॉटेड ये इजी बना के रखा था, तो ऐसे लग रहा था कि कुछ स्मोक हो गया कि कुछ, तो ऐसे मैंने परस्यू कर लिया था उसे। हम्म। और बाद में पता चला डिस्कशन के टाइम, नरेशन के टाइम, कि ना मतलब सिर्फ मैंने, बहुत जनों ने वो स्मोक के बारे में बनाया था, तब जाके हाँ भाई ठीक है, मैं कुछ अलग नहीं सोचा, अच्छा, ऐसे लगा मतलब मुझे। ग्रुप में मतलब मैक्सिमम लोगों ने स्मोक पे ही बनाया काफी था। लोग ने, अच्छा, तब तो यार, तब तो हाँ काफी लोग ने फिगर बनाया आउट था। किया लोगों ने कि स्मोक वाज कॉमन थिंग। ठीक है, तो तेरी स्टोरी क्या बनी तो थी? हाँ, स्टोरी पता नहीं अभी यहाँ पे बोलना चाहिए कि नहीं, क्योंकि लोग नहीं बोलते यहाँ पे, क्योंकि वो गलत फिर जाएगा मैसेज से। अरे क्यों? बोल दूं क्या? हाँ हाँ, तू शेयर कर। क्या क्या स्टोरी बनाई तूने? ठीक है। तो मैंने ना मतलब वो पर्सन को जब भी देखा था वहाँ पे पिक्चर में, तो मुझे ऐसा लगा उसके सर के आप पे ना ऐसा थोड़ा वो अलग कैप जैसा लगा था, वो मेरे को लग रहा था वो नेवी ऑफिसर का रहता है ना, वो हम्म। क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं, उनके जैसा लगा था। हम्म। तो मैंने वैसा कभी स्टोरी लाइफ में कभी बनाई नहीं थी, लेकिन वहां पे देख के मेरे को लगा कि शायद वो नेवी ऑफिसर है, और वो ऐसे डॉटेड इतना स्मोक जैसा लग रहा था। तो मैंने पहले मतलब स्टोरी राइटिंग के पहले 2-2.5 मिनट मैंने कुछ लिखा ही नहीं था, मैं तो बस सोच सोच ही रहा था कि क्या बनाऊं, स्टोरी क्या बनाऊं। फिर जब भी मैंने स्टोरी राइटिंग में लिखा ना, तो मैंने बेरली सिर्फ 4 सेंटेंसेस लिखे, 4 सेंटेंसेस, 4 सेंटेंसेस अच्छा, लिखे, तूने तूने पूरा स्टोरी कंप्लीट भी नहीं हुआ। सिर्फ तूने 4 सेंटेंस, मतलब तेरी स्टोरी भी कंप्लीट नहीं हुई? नहीं हुई थी। अच्छा अच्छा, यार यार, चार सेंटेंस लिखा। ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है यार। मैं पहली बार सुन रहा हूँ ऐसे कि मतलब मतलब तू स्क्रीन इन हो गया आफ्टर आफ्टर दिस। मतलब जैसे ये इंपॉर्टेंट होता है यार, देखते हैं कि 400 से 300 वर्ड्स मतलब इंपॉर्टेंट होता है कि तुझे लिखना ही लिखना है। लेकिन जब तू बता रहा है कि तूने लिखा है, तूने सिर्फ 4 सेंटेंस ही कंप्लीट किए। हाँ, बता फिर। चार चार सेंटेंसेस चार ही लिखे। किए तूने? फिर अच्छा, फिर तू मतलब तूने हाँ बस स्टोरी मेमोराइज कर लिया कि मुझे मतलब एक फ्रेम बना लिया कि ये स्टोरी ऐसी ऐसी होगी, और वही तूने नरेट किया। हाँ, लगभग वैसे ही हुआ। तो जब हम्म। भी मैंने 4 सेंटेंसेस लिखे हैं, तो फिर मेरा मोरल डाउन हो गया था, बहुत डाउन हो गया था, और हम्म। मेरा स्टोरी भी बना नहीं था, मैं तो बस टीम एक्शन के बारे में सोच ही रहा था। जब लिख के भी हो गया ना, मतलब चार सब हो गया, हम लोग फिर लाइन में आए, ग्रुप्स डिवाइड हो गए, 14-14 का ग्रुप्स बना दिया गया था डिस्कशन के लिए, अच्छा। और एक एक करके सब लोग जा रहे थे हम्म। पीपीडीटी के लिए। हम्म। तो मैं वरी था, मैं क्या स्टोरी बोलूं, मैं तो ऐसे गिव अप कर दिया था कि मतलब मैं कुछ, आई वाज नॉट कमिंग अप विद एनी स्टोरी। और फिर सोचा कि इस बार अगर मैं स्टोरी चेंज कर दूंगा, वहां पे कुछ थीम लिखाऊं, और अभी मैं चेंज करके बोलूंगा तो वो कुछ अलग इम्पैक्ट देगा मतलब। तो मैं वही सोच रहा था। फिर मैंने क्या किया कि लकीली हमारा जो ग्रुप था वो सबसे लास्ट एंटर गया, लास्ट मतलब आखिरी में, तो आई गॉट एम्पल ऑफ टाइम टू थिंक ओवर इट। तो हम्म। फिर मैंने सोचा स्टोरी पे, और जो एक्शन लिखा था उसी को ही थोड़ा ऊपर नीचे करके एकदम उसको ऑल्टर करके, फिर मैंने वो नेवी पर्सनल के ऊपर स्टोरी बना दी। हम्म। फिर पीपीडीटी पे हम चले गए अंदर। हम्म। फिर नरेशन से पहले जब भी थोड़ा ब्रीफिंग देते हैं ना, तभी हमें बोल दिया गया था कि मतलब 14 लोग थे, 14 में से ना 7-7 का ग्रुप हो जाएगा बाद में, और फिर डिस्कशन होगा, ऐसे उन्होंने बोला था। हम्म। और मैं सेकंड ग्रुप में था, तो मेरे को वो पहले ग्रुप का डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड करके हमें आगे बात करना था, हम्म। ऐसे था। तो नरेशन स्टार्ट हुआ। हम्म। तो नरेशन स्टार्ट हुआ तो तो कौन से, तेरे को सीट नंबर कौन से मिली थी? कहाँ पे था? तो बीच में था कि सबसे लेफ्ट एंड में था, या फिर सबसे राइट एंड में था? किधर था? जो सीटिंग अरेंजमेंट होता है ना यार, तो किधर था तू? हाँ हाँ। तेरा पहला जस्ट नंबर था तो कि? अभी नहीं नहीं, बताता हूँ। हाँ, बता। तो मेरे राइट में लगभग ऐसे
8-9 लोग थे हम्म। और मेरे लेफ्ट में 2-3 लोग थे ऐसे। अच्छा, मतलब ऑलमोस्ट राइट एंड पे था, ऑलमोस्ट राइट एंड पे, मतलब 2-3 लोग ही थे ना हाँ राइट एंड हाँ पे। वैसे। ठीक है, हाँ। हाँ 2-3 लोग थे राइट एंड में वैसे, हाँ तो हाँ। इसलिए मैं सेकंड ग्रुप में भी था वैसे। हम्म। तो नरेशन स्टार्ट हुई, पहले बंदा उठा और अच्छे से बात कर रहा था, मतलब उसका वॉइस लाउड था, मतलब वो थोड़ा बेटर ही था, ऐसे हम्म। अबव एवरेज लग रहा था। फिर हम्म। स्टार्ट हुआ, फिर बाद में ऐसे धीरे धीरे स्टार्ट होते जा रहा था एक एक का नरेशन, मेरा धीरे धीरे हार्ट बीट्स बढ़ते जा रहा था यहाँ पे। हाँ, हाँ मतलब वो होता है, वो चीज होता है, वो एंजाइटी तो फैक्टर वो ऑब्वियसली सब में होता है, होता है। बिल्कुल होता है, हाँ वो तो हाँ यार फर्क इतना एक्सपेक्टेड होता है। है कि उसका लेवल कम ज्यादा होता है बस, तो ये ओवरकम कर हम्म। देता है। और जो सामने वाला बैठा रहता है वो जब नैरेट करके ओवर करते इसके बाद तो हार्ट बीट और ज़्यादा हो जाती है। जो ये लग रहा है कि वो बस करेंगे करेंगे। हाँ, फिर क्या हुआ फिर? फिर उसके बाद ऐसे एक एक करके आए ना, और ना हम्म। मतलब मेरे से, मेरा भी 2-3 लोग के बाद मेरा टर्न आने वाला था। हम्म। तो मैं मतलब ऐसा सोच रहा था कि श्री क्या करूँ अभी, ऐसे मतलब 2 सेकंड के लिए ऐसे थोड़ा आग बंद किया हम्म। और सोचा कि ये जितने भी लोग बैठे ना यहाँ पे, वो एसएसआर से लेके वो बाकी जितने भी लोग बैठे, दूसरे कैंडिडेट से लेके हम्म। सब लोग, हम्म। वो सारे ना मेरे फ्रेंड्स थे, वो मेरे तंगू मंगू फ्रेंड्स थे। अच्छा। तो उनके सामने कौन कौन डरता है, पहली बात कौन डरता हाँ है, कोई नहीं डरता है हमारे हाँ फ्रेंड्स के सामने। हाँ। तो सोचा ये लोग वही है, सब इल्यूशन है और कुछ हम्म। नहीं है वैसे। हम्म। तो फिर मेरे को ना थोड़ा बेटर फील हुआ। हम्म। फिर मेरा जब भी टर्न आया, हम्म। और सबसे अजीब कभी लगता है कि ना हमारे जस्ट आगे वाला बंदा नरेट करता है, तो आवाज कुछ तो अलग लगता है, गूंजने लगता है, अजीब लगता है, फिर उसके बाद जस्ट मैं, फिर वो थॉट जो आता है ना मन में। हाँ हाँ। फिर बाद में मेरा टर्न आया, तो हम्म। लकीली मेरा वॉइस अनवेवरिंग था और ऐसे थोड़ा कन्विंसिंग था और स्ट्रांग था, तो मतलब वैसे लोग ने बताया, अच्छा। और नरेशन अच्छा गया मेरे हिसाब से। हाँ तो मतलब नरेशन अच्छा गया। फिर हम्म, फिर मतलब लोगों ने सर एक्चुअली तेरे को सभी बताया, को, मतलब जो तेरे साथ ग्रुप में हाँ थे बाद में वो, वो सब बोल रहे थे कि तेरा हाँ ग्रुप में नैरेशन थे, बढ़िया गया। हाँ वो लोग बोल रहे थे कि अच्छा था वैसा, मैं वो उस पर आता हूँ बाद में, जब भी हाँ। मतलब वो होने के बाद हम लोग लंच वंच खिलाते हैं ना तभी, हम्म। वैसे। तो सर एक्चुअली सभी को मतलब स्टॉप नेक्स्ट ऐसे कर रहे थे हम्म। वैसे। तो मेरे को समझ गया कि आई हैव टू कीप माई स्टोरी शॉर्ट एंड क्रिस्प वैसे, और वो अनवांटेड चीजें नहीं चाहिए, वो बच्चे लोग करते ना गुड आफ्टरनून जेंटलमैन, ये वो सब नहीं चाहिए, बहुत क्विकली सब करना था वैसे। हाँ। तो मेरा टर्न आया तो मैंने ट्राई किया क्विकली करना, और हम्म। लास्ट में जस्ट फिनिशिंग हो रहा था, लास्ट लाइन पे था, तो मेरे को नेक्स्ट बोले, तो मैंने थैंक यू बोल दिया। फिर बाद में मेरे बाद जो बंदा था, हम्म। वो उसने जब भी नरेट किया तो मैं सुना, उसका स्टोरी क्या था पता है, हाँ। लॉयन ऐसा कुछ तो बोला, मेरे को समझा नहीं पहले, फिर हम्म। समझा कि वो लायन बोल रहा है। तो वो भाई स्टोरी लायन पे बना दिया, स्टोरी एक लायन आया था कुछ अच्छा तो हो अच्छा। गया ऐसे सब बना। हम्म। बाप रे। तो फिर हम्म। हमें बोला गया था कि जैसे ही खत्म हो जाता है तो तुरंत स्टार्ट कर देना डिस्कशन हम्म। वैसे। तो खत्म हो गया, और हाफ ग्रुप, और लकीली मुझे वरी नहीं करना था क्योंकि मेरा डिस्कशन स्टार्ट नहीं होने वाला खत्म होते, मैं सेकंड ग्रुप में था, फर्स्ट ग्रुप का स्टार्ट होने वाला था। हम्म। तो फर्स्ट ग्रुप का डिस्कशन स्टार्ट हुआ, तो बाप रे सही में वो जो वो फेमस वर्ड है ना फिश मार्केट, वो हो गया था। वो तो हाँ वो तो सारे जीडी में होता है। हाँ, फिर? और वो हो गया, और सब लोग भाई क्या बोल रहे हैं मेरे को ही नहीं मालूम, मेरे को तो कैच करने मुश्किल हो रहा था, मैं कैरी फॉरवर्ड क्या करूँ, यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं वही नहीं समझ रहा मुझे। हम्म। तो फिर बाद में उन्होंने बात किया, फिर मैं बस एक्शन पिक कर पाया थोड़ा सा, मतलब सभी का मुझसे ऐसे था, फार्मर पे था, या तो फार्मर था और आग लग गया ऐसे टाइप का कुछ बनाया, हम्म। नहीं तो कुछ ना कुछ करके थोड़ा सा आग लग गया, कुछ इंसिडेंट हो गया, ऐसे ही बना दिया था लोगों ने, मैक्सिमम लोग। हम्म। तो वहां पे ना बहुत ऐसे फिश मार्केट टाइप हो गया था, खराब सा एनवायरमेंट केओस हो गया था बहुत। फिर हम्म। वो हो गया, उन्होंने बोला कि स्टॉप नेक्स्ट ग्रुप, तो नेक्स्ट ग्रुप का हुआ, तो फिर मैंने स्टार्ट किया। और फिर उसके बाद में हमारा ग्रुप ना कंपैरेटिवली बहुत अच्छा था लकीली। हम्म। मैंने स्टार्ट किया, फिर दूसरे को भी बोलने दिया, फिर उन्होंने भी बोला, बहुत लोग ने पार्टिसिपेट किया, कोई डोमिनेटिंग नहीं था। और ऐसे कोई क्लैश नहीं हो रहा था, वॉइस एक बंदा बोल रहा है तो सब सुन रहे हैं, आवाज आ रही है, सबको समझ रहा है क्या हो रहा है, वैसे हो रहा था, हम्म। कोऑपरेटिव ग्रुप बोलते हैं ना, वैसे हो गया था। हम्म। फिर हाँ यू विल बी अमेज्ड इफ आई टेल यू वन थिंग कि जब भी रिजल्ट्स आया, हम्म। तभी
वो जो फर्स्ट ग्रुप में से एक भी बंदे सेलेक्ट नहीं हुए हैं, हमारे ग्रुप में से 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। 3 लोग सेलेक्ट हुए। तो इसलिए वो बोलते हैं ना ग्रुप ऑफ, हम्म। हाँ मतलब इंक्लूडिंग मी एग्जैक्टली। और 2 लोग हम्म। सेलेक्ट हुए हैं। अरे ये ऐसा होता ही है, पता है क्या, डोमिनेटिंग जितने ग्रुप होते हैं ना सारे को ऐसे भगा देते हैं, और जितना कॉपरेशन दिखाओगे ना दैट्स इंपॉर्टेंट। कॉपरेशन इज इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ व्हाट दे आर लुकिंग फॉर। चलो एनीवे, अब फिर कितने, 3 तेरे ग्रुप से स्क्रीनिंग हुए? 3 हाँ हुए। 3 लोग सेलेक्ट हुए हैं। फिर हमें, हम्म। फिर वो चीज हमने फर्स्ट टाइम रियलाइज किया कि हम्म। वो बोलते हैं ना कि ग्रुप अच्छा मिलना चाहिए, ग्रुप अच्छा अच्छा मिलना चाहिए, लोग बोलते हैं। हम्म। तो वो सच्ची में मतलब इतना इफेक्ट करता है वैसे। तो हमारा कोऑपरेटिवली हो गया था, स्क्रीनिंग हो गए थे। हम्म। तो बंदे लोग तो बोलने भी लग गए, भाई अभी स्क्रीनिंग हुए ना, हम लोग आगे जाके ऐसे कोऑपरेशन मेंटेन करते कि हमारे वजह मैक्सिमम रिकमेंड भी हो जाए भाई। वैसे। हाँ हाँ, फिर अच्छा ये PIQ कैसा हाँ गया था तो तेरा? अरे सॉरी, OAR। ठीक है क्यों, अच्छा OAR OAR। वायर आया तो 75-53 कुछ आया था। फिर हम्म। बाद में अ, मैं मतलब थोड़ा कर पाया, लेकिन बात कैसा है कि ना इजी रहता है, लेकिन मेरे लिए ना वो थोड़ा सा मतलब उतना टाइम में हो नहीं पाता है। इजी होता है लेकिन मैं एक क्वेश्चन को 5-10 सेकंड एक्स्ट्रा ले लेता हूँ, तो समझो कि मैं 50 में से 35 कर पाता हूँ, तो हम्म। पूरा नहीं कर पाता हूँ वैसा। तो मैंने तो मतलब मैनेज कर लिया, फिर बाद में वो अकड़ बकड़ बम्बे वो करके भी कर लिया, तो वो ओआर का पार्ट हाँ, हो गया नेगेटिव था, मार्किंग इतना नहीं होता डिफिकल्ट नहीं यार। था वैसे। अच्छा कितने किए तूने आउट ऑफ 50? कितने वर्बल में कितने किए और नॉन वर्बल में कितने किए? ऐसे वही ऑन एन एवरेज मैंने 35 के अराउंड किया था खुद से, मतलब फिर बाकी थोड़ा सा ऐसा टिक पिक मार्क कर दिया था, ऐसे हो गया था मेरा वो। तो मतलब तूने पूरे किए ना, मतलब अगर तू नेगेटिव मतलब तुक्के भी मारे तूने, तो तूने आउट ऑफ 50 पूरे 45 पूरे पूरे कर हाँ। लिए, 50 to 50 दोनों में 50। हाँ हाँ, और आई बिलीव कि ये टिक मार्क और पूरा करना तो वो सभी करते हैं मेरे को लगता है। हाँ ऐसा कोई मैक्सिमम ब्लैंक लोग थोड़ी करते छोड़ता हैं। रहेगा, नेगेटिव मार्किंग ही नहीं। नहीं, कुछ लोग थोड़ा सा ज़्यादा मतलब होते हैं कि जितना आता है उतने ही करें, जितना ओ नहीं आता है उतना टच भी नहीं करेंगे, ऐसे होते हैं। लेकिन स्टिल मैं भी वैसा हाँ ही होते करता हूँ हैं। यार, मैं भी पूरे ही कर लेता हूँ। मैं अगर नहीं इन केस आता है तो मैं लास्ट में 2 मिनट रख ही लेता हूँ अपने पास कि यार मुझे लास्ट के 2 मिनट में मुझे ये पूरा का पूरा ओवरव्यू कंप्लीट करना है, कैसे भी करना है, और वैसा होना भी चाहिए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ? फिर रिजल्ट कब अनाउंस हुए तुम लोग के, तेरे? हाँ तो इस बार मैं बताता हूँ, मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में जब गया था ना, वो हम्म। फर्स्ट अटेम्प्ट में हर बंदा जाता है ना, हम्म। वो माइंडसेट से जाता है कि मैं रिकमेंड होने वाला हूँ। फिर फिर बाद में स्क्रीन आउट विन आउट होने के बाद ना बंदा ग्राउंड रियलिटी पे आता है, फिर समझने लगता है ये प्रोसेस होता क्या है एग्जैक्टली, ये कैसी चीज है, इतना हाइप हाँ। क्यों है, इसका रेशियो इतना, सिलेक्शन रेशियो इतना नैरो क्यों है। फिर हम्म। बंदे को समझने आता है कि अच्छा ऐसा है। तो हम्म। फिर इस बार मैं बिना एक्सपेक्टेशन के आया था कि स्क्रीनिंग नहीं होगा। मैं सोचा कि अभी मोबाइल दे देंगे मुझे, फिर हम्म। मेरे को घर का टिकट बुक करना है। मैं तो सोच के रखा था अच्छा टिकट नहीं बुक ट्रेन किया बुकिंग तूने? करना है। टिकट नहीं बुक की? कौन करता है वो? अरे भाई यार, नहीं ये किया मैंने। ये करना चाहिए यार। टिकट एक दिन के बाद का ना, 2 टिकट एक्चुअली कर लेने चाहिए, एक दिन के बाद वाला और एक 5 दिन वाला। एक दिन बाद वाला ना तो वो तो रात का जैसे करना चाहिए कि शाम तक रिजल्ट आ जाएगा, रात तक किसी और से भाई से बोल दिया कि भाई यार ये कर दे, टिकट कैंसिल कर दे टिकट, अगर हो गया स्क्रीनिंग। नहीं हुआ तो यार तब तो है ही ये, टिकट है ही है। लेकिन चलो फिर तूने नहीं किया था। लेकिन मुझे तो वैसे ही पसंद है, विदाउट बुकिंग ही पसंद है, क्योंकि वी नेवर नो व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, तो वो मेरे को अच्छा तो लगता है बहुत। साले तेरे को मुंबई वैसे जाना था, फ्रॉम कपूरथला टू मुंबई, यू हैव टू ट्रेवल फ्रॉम अरे कपूरथला टू मुंबई। वो कपूरथला में क्या है, धर्मशाला है, ये स्टेट गुरुद्वारा है, रहना खाना कुछ प्रॉब्लम नहीं, अच्छा तो नो बिग डील वैसे। पहले से सोच के आया था कि अगर स्क्रीन आउट हुआ तो मैं स्टेट गुरुद्वारा जाएगा या फिर गोल्डन टेम्पल जाएगा, घूमेगा फिरेगा, ऐसा कुछ सोच के आया था क्या? सोच के तो नहीं आया था, लेकिन बाद में मन बन गया, क्योंकि मैं वो साइड कभी विजिट नहीं करता, इट वाज माय फर्स्ट टाइम टू पंजाब वैसे था। हम्म। तो मन बन गया था। अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। फिर लाइक फिर जब रिजल्ट अनाउंस हुआ तो तुझे कैसा, तेरा जब चेस्ट नंबर कॉल आउट हुआ तो तुझे कैसा फील हुआ, क्या किया तूने लाइन में लग के? उधर जब लाइन खड़ा करते हैं ना, जो स्क्रीन इन होते हैं उनका लाइन सेपरेट कर देते हैं कि इधर आ जाओ सारे के सारे, तो तुझे कैसा लग रहा था? तो ना वो एक मैम थी, वो हाँ। मैम कैसे दिख रहे थे, वो एक्चुअली जीटीओ मैम थे, वो ऐसे उरी के एक्ट्रेस जैसे लग रहे थे, पता है ऐसे। कपूरथला में फर्स्ट टाइम, मतलब मैं पहले भी सुना था कोई फीमेल वीमेल है वहाँ पे वैसे, मेरा 31 एसएसबी था। तो हाँ। उनका शॉर्ट था, फिट थे मैम, और वो हम्म। उरी के एक्ट्रेस जैसे लग रहे थे, मेरे को बार बार वो सीन याद आ रहा था।
वो मालूम है क्या, वो जब भी इंट्रोगेशन करता है तो वो कान को ऐसे वो अ, खींचते हैं ना, अच्छा, पूछते हैं कि काफी कौन था वो तूने तुम्हारा नोटिस काफी जीडी। किया यार। अच्छा ठीक है फिर। अरे नहीं ऐसे कुछ नहीं। फिर वो मैम ना, मतलब मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मेरा आएगा, हम्म। तो मैम हमेशा नंबर ले लेते हैं। तो मेरे ग्रुप में एक बंदा था, हम्म। मतलब ही वॉजेंट दैट ग्रेट दो, मतलब मेरे हिसाब से। हम्म। सॉरी वो कॉल आ गया था। हाँ हाँ। सुनाई दे रहा है ना अभी? हाँ हाँ अभी आ रहे हैं, कंटिन्यू कर। हाँ, तो फिर वो एक बंदा था जो इतना मतलब ऐसा एक्सेप्शनल नहीं था, लेकिन उसका नाम आ गया था वहां पे। मैंने सोचा कि ऐसे उसका नाम आ गया, मैं तो एक्सपेक्टेशन नहीं रखा, फिर उसका नाम आया तो मैं बोला मेरा भी आना चाहिए अभी। क्यों तुझे क्यों फिर लगा वो तेरे ग्रुप में था क्या? तुझे क्यों लगा कि उसका नाम कैसे है? हाँ मेरे ग्रुप पे था। अच्छा हाँ, तेरे ग्रुप मेरे में था। आजू बाजू ही बैठा था, मेरे ग्रुप पे था। हाँ अच्छा वैसे। फिर। तो मतलब मैंने उसका देखा था, मतलब मेरे ही सेकंड ग्रुप पे भी था, तो मैं देखा था कि मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, नरेशन उसका सुना था, जीडी सुना था। हम्म। तो ऑफ कोर्स ओआर नहीं देख सकता हूँ मैं, लेकिन जितना देखा था उसके हिसाब से लगा कि मतलब नॉर्मल था, वैसे इतना हम्म। ग्रेट ऐसा कुछ नहीं लगा नहीं। हम्म। उसका नंबर आ गया था, तो फिर मेरा होप्स भी हाई हो गए, मैम हम्म। मेरा भी ले लेना अभी। तो फिर राइट आफ्टर हिम मेरा जस्ट नंबर लिया। अरे सही फिर है। बाद में फिर हमें वो नाम, डेट ऑफ बर्थ कुछ तो बोलना होता है, तो वैसे मैंने बोला। रोल नंबर एंड। मैं वो फीलिंग क्या एक्सप्रेस करूँ, फर्स्ट टाइम स्क्रीन इन हुआ था यार। अच्छा ये फिर बता। अच्छा श्रीनिवास टेल मी वन थिंग। ये जब तू ये जीडी दे रहा था, पीपीडीडी का जो ग्रुप डिस्कशन दे रहा था, तो तूने कितने लोगों की स्टोरी सुनी थी कि वो क्या नरेट कर रहे हैं, क्या मतलब उनकी स्टोरी है? एंड जैसे होता है ना कि आप जैसे जब हम डिस्कशन करते हैं तो ये एक कंक्लूजन पे कंसेंसस पे आना पड़ता है कि एक कंसेंसस होना चाहिए, ग्रुप का एक कंसेंसस होना चाहिए, ठीक है? तो तूने क्या मतलब अच्छा ग्रुप डिस्कशन में पार्टिसिपेट किया था तूने? किया था ना? तो तू कैसे तू मतलब तूने जो पॉइंट्स रखे थे, तो सबके जैसे तूने कहा कि डिफरेंट डिफरेंट परसेप्शन सबके थे, कोई स्मोक पे बना, कोई किसी ने एग्रीकल्चर बनाया, किसी ने फायर पे बना दिया, किसी ने कुछ पे, डिफरेंट टॉपिक्स आ रहे थे। तो तूने जब ग्रीडी जीडी में पॉइंट्स पुट फॉरवर्ड किए तो वो कैसे किए वो थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा सा बताना कि तेरा ग्रुप डिस्कशन कैसा था? इंटरेस्टिंग, बड़ा सिंपल था, क्योंकि जब भी फर्स्ट ग्रुप बात कर रहे थे, ऑल आई हैड टू डू इज पे अटेंशन, ये काम कर रहा था मैं। तो फिर वो लोग तो थीम पे बात कर रहे थे, उतने में ही उनका ज्यादा टाइम कंज्यूम हो गया। फिर बाद में हमारे पे आ गया। तो हम्म। फिर हमारे पे आ गया, तो फिर हमने एक जो भी थीम उन्होंने लास्ट में से लेके आया था उसको कैरी फॉरवर्ड करके मैंने इनिशिएट किया ग्रुप डिस्कशन की। ठीक है, वो लोग ने ये डिसाइड किया, लेट्स कैरी ऑन विद दिस थीम, एंड फिर इस पे हम लोग पॉइंट्स ऐड करते हैं, वैसे करते हैं वैसे। फिर मेरे साथ और भी लोग ऐसे थोड़ा वो फिर उनका व्यूज फॉरवर्ड रखने लगे। फिर ऐसे हमारा डिस्कशन हुआ। तो अभी समझो कि स्पोक के सबने बनाया, तो स्पोक में बनाया तो एक छोटा सा इशू हो गया, मतलब वो, और वो इशू को हम लोग ने मेजर नहीं रखा, छोटा सा था जो सॉल्व हो गया वैसे। तो हम लोग धीरे धीरे उस पर पॉइंट्स देने लगे। फिर ऐसे सर फिर थोड़ा ऐसे सर को आइडिया आ गया, फिर वो कॉमन स्टोरी आने तक या फिर पूरा पॉइंट्स डिस्कस होने तक वो उन्होंने वेट नहीं किया, फिर उन्होंने बोला ठीक है ओके जेंटलमैन ऐसे बोल के फिर हमें वहां से जाने देते। हम्म। ओके ओके ओके। तो ऐसे ही हमारा जीडी खत्म हुआ। ओके तो एनीथिंग इंटरेस्टिंग दैट हैपेंड ड्यूरिंग योर स्क्रीनिंग टाइम? कुछ कुछ इंटरेस्टिंग जो हुआ, कुछ ऑड सा, क्या फिर कुछ भी? वही नहीं, वही जो मैंने बताया था, किसी का वो एक लायन वाला बंदा का स्टोरी सुन के मैं थोड़ा शॉक हो गया कि वो लायन वायन ला दिया कुछ तो अपनी स्टोरी में हाँ हाँ। वैसे। और बाकी मोस्ट ऑफ द स्टोरीज मतलब वो यही थीम पे था कि थोड़ा सा स्मोक हुआ ऐसे, फायर या फिर ऐसे टाइप का। फिर हम्म। इतना फर्क था कि वो लोग ने कैरेक्टर को किसी ने कुछ बना दिया तो किसी ने फार्मर बना दिया, तो वो इतना बेसिक सा डिफरेंस था। तो हमें वो थीम वीम लेना एक्चुअली इजी पड़ गया, क्योंकि वो सबका स्मोक था तो इजी पड़ गया। फिर उसके अलावा फर्स्ट ग्रुप को देख के मैं थोड़ा हम्म। एस्टोनिश हो गया कि सब लोग इतने ये कर रहे थे, केओस कर रहे थे, सब ऐसे बात कर रहे थे। लेकिन लकीली हमारे ग्रुप में नहीं हुआ। बस मतलब इस अदर देन दिस ऐसे कुछ इतना शॉकिंग या फिर ऐसे कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरा सेकंड टाइम था। हम्म।
तो आउट ऑफ 337 40 स्क्रीन इन हुए और तेरे को 31 एसएसबी मिला था, 31 एसएसबी कपूरथला। और 32 एसएसबी में कुछ उस दिन कुछ और भी रिपोर्टिंग थी कि तुम लोग का बैच था? नहीं, सेम डे में रिपोर्टिंग नहीं होती है, नहीं लेकिन जो 2-3 दिन पहले वो हुए थे स्क्रीन इन, वो अच्छा लोग तो थे, उनका तो मतलब प्रोसेस चल ही रहा था, तो वो लोग ऐसे अंदर दिखे अच्छा, तो कैसे मतलब उन्हें होता था। वो ऑलरेडी 32 एसएसबी में थे वो लोग, 32 एसएसबी उन्हें मिला होगा ना, 32 एसएसबी में थे। हाँ, अगर उन्हें अगर इन केस अगर वो नहीं होते तो 30 कुछ और भी रिपोर्टिंग होती। चलो ओके ओके, तो ये फर्स्ट डे का था। चलो फिर ये साइकोलॉजी, मूविंग फॉरवर्ड साइकोलॉजी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन बताओ। वैसे बाकी सब एस्पिरेंट्स की तरह मैंने भी हजारों वीडियोस देखे थे वैसे एसएसबी के लिए, ये वो बहुत सारे, लेकिन ऐसे कुछ पर्टिकुलर प्रैक्टिस इतना नहीं किया था साइकोलॉजी में। मतलब मैं ऑफ कोर्स बचपन से इंग्लिश मीडियम में था, लेकिन वो जो साइकोलॉजी इतना मतलब टाइम प्रेशर, टाइम बाउंड रहता है ना, कि मतलब यू हैव टू बी वेरी क्विक। हम्म मतलब उनका वही होता है मोटो कि कम टाइम में मतलब इंसान का फर्स्ट इंप्रेशन दिमाग में क्या है वो पेपर में आना चाहिए, बाय विच दे कैन असेस अस। तो वही तो उनका मोटो होता है। तो मैं इतना क्विक मतलब कर नहीं पाया, मतलब कुछ भी लिख रहा था वैट में, मतलब इतने क्वालिटी वैट्स नहीं थे मेरे। हम्म और फिर उसके बाद टैट में भी स्टोरीज ऐसे थोड़े छोटे छोटे हो गए थे। उसे मैं अभी इसके जैसे तो नहीं कर सकता, स्क्रीन में जैसा हो गया छोटे से मेरा काम चल गया वो थोड़े हम्म कम्युनिकेशन हम्म के skills पे। लेकिन इस पे ऐसा नहीं कर सकता हूँ ना साइकोलॉजी पे, तो कोई कोई छोटे छोटे हो गए थे। फिर उसके बाद में SRT 60 में से लोग बात कर रहे थे, मैंने 50 किया, कोई ने 60 किया, वैसे भी थे, मैंने बस 28 किए थे। अच्छा, SRT तो फिर 28 क्या? तभी रियलाइज हुआ। हम्म हाँ, so that was the moment I realized that I have to be very quick. Next time I have to practice a lot. फिर उसके बाद में एचडी में ऐसा टाइम आया, मतलब छोटे छोटे लिखने लग गया मैं। फिर बाद में ऐसा आया कि लास्ट वाला जो पैराग्राफ था एचडी का, होते एक लाइन लिख दिया और फिर उन्होंने पेपर ले लिया, ऐसे हो गया था। तो तो मैं बोला ए, बाप रे, तो ऐसा नहीं रहना चाहिए परफॉर्मेंस। एसडी तूने घर से प्रिपेयर करके नहीं गया था क्या? एसडी सेल्फ डिस्क्रिप्शन? याद तो था, लेकिन मैंने ऐसे कुछ बाय हार्ट नहीं किया था, और ऐसे थोड़ा सोचने लग गया। और मैं इनफैक्ट सच बोलूँ ना, तो एक्चुअली मैं एचएसबी के लिए नहीं जाने वाला था, बिकॉज मेरा प्रिपरेशन अप टू द मार्क नहीं था। तो मैं सोचा कि जाऊंगा, अगर इनके स्क्रीन इन होऊंगा तो फिर नेक्स्ट टाइम मेरे को रिपीटर्स में डाल देंगे, हम्म तो नहीं जाता हूँ, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन मेरे फ्रेंड्स ने बोले कि फिर घरे जा ऐसे बोले उन्होंने, हम्म कुछ एक्सपीरियंस होगा, कुछ एडवांटेज मिलेगा, फिर इस बार ब्लेंडर करेंगे तो नेक्स्ट टाइम वो नहीं करेगा। तो आई एम थैंकफुल फॉर देम, आई मीन उसके उनके वजह से मैं गया, और फिर बहुत अनएक्सपेक्टेड चीजें हुए आगे। हम्म ओके ओके। तो ये मतलब था। मतलब अरे टीएटी तूने मतलब पूरे स्टोरीज कंप्लीट किए थे बस वो मतलब 12 के 12 थीम तुझे मिल चुके थे, थीम तो मिल जा रहे थे ना तुझे, इजीली गेस कर पा रहा, वो जो जो भी पिक्चर्स तुझे शो किए रहे 12 के 12, तो उनके थीम तो गेस कर ले रहा था ना? ईटी के थीम्स मतलब थे ऐसे थोड़े मतलब पिक्चर के बारे में बताऊँ क्या? हाँ, तो मतलब थीम तो सारे के गेस कर लिए ना तूने कि ये अगर ऐसी पिक्चर है तो ऐसा स्टोरी बनेगा, मेरे को ये ऐसा स्टोरी बन जाएगा, ऐसा तो सब तूने गेस कर लिया था ना? गेस कर लिया, लेकिन इतना मैं इंस्टेंटली गेस नहीं किया, मैं थोड़ा सा सोचा, मतलब सोचने के लिए टाइम लगा मुझे। अच्छा, कि मतलब यू इन टुक द मोर देन 30 सेकेंड्स? 30 सेकेंड्स तो कब तूने स्टार्ट करना स्टोरी शुरू किया? मतलब अगर 30 सेकेंड फ्लैश हाँ, हुआ तो मैं ख़त्म हो गया, तो 1 मिनट सोच रहा था क्या कि हाँ इस पे स्टोरी बना हुआ है ऐसा? हाँ अरे यार ये तो वैसे हुआ हाँ हाँ तो मैं सोच रहा था कि रादर देन स्टार्टिंग अप विद एनी शिट, तो उससे अच्छा थोड़ा सोच लो और फिर लिख लो, कि फिर बाद में लिख के कट करूँ, वो क्या, फिर वो भी वर्थ नहीं है। रिपीटर्स को देखा है कैसे मैं स्टोरी है, मतलब मतलब रिपीटर्स जो हार्डकोर रिपीटर्स होते हैं मेरी तरह, ऐसे 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 पिक्चर्स देखते हैं कि अरे ये पिक्चर है तो स्टोरी तो ऐसे ही बनेगा, उन्हें तो 30 सेकेंड्स भी नहीं चाहिए, बस पिक्चर 5 सेकेंड के लिए दिखा दो हो तो तुरंत बना देंगे। मे बी आप लोग ने वो सेम चीजें 1000 बार प्रैक्टिस की होगी। अरे हैबिचुअल हो गया यार उनको, एक ही पिक्चर कपूरथला में ना रिपीटेड पिक्चर्स आती है, मतलब एक ही पिक्चर्स को बार बार शो करते हैं, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं करते, सेम टू सेम पिक्चर। अगर तो नेक्स्ट एसएसबी भी तेरा अगर सपोजिंगली अगर नेक्स्ट एसएसबी तेरा पड़ता है 32 एसएसबी या 31 एसएसबी कपूरथला ही मिल जाता है तेरे को, तो यू कैन एक्सपेक्ट द सेम सेम टाइप ऑफ पिक्चर। कभी ना कभी कहीं ना कहीं 32 एसएसबी भी तेरे को मिल जाएगा, 31 एसएसबी भी तेरे को मिल जाएगा।
चलो कोई नहीं मतलब इतना ना मिले चांस अरे नहीं तो इससे पहले हो जाएगा तो अच्छा जैसे है। अभी अभी जैसे तू स्क्रीन हो गया ना 31 SSB से, अभी नेक्स्ट टाइम तू जाएगा ना तो तेरे को तेरा जैसे वो चेस्ट नंबर कॉल आउट करते हैं ना कि कौन इस बोर्ड से स्क्रीन इन हो चुका है पहले, हाँ देखा करते हैं वो देखा है ना एग्जैक्टली। तूने, तो सेम तेरे हमारे साथ टाइम भी होगा, किए। तेरे साथ भी होगा। और उनको थोड़ा सा ना ये मुझे लगता है मैंने ये जो नोटिस किया है ना यार, कि अगर सपोज करो तुम एक बोर्ड से स्क्रीन इन हो जाते हो ना, तो नेक्स्ट टाइम अगर तुम सेम बोर्ड में जाते हो तुम पक्का स्क्रीन इन हो जाते हो, नो डाउट। मैं 12 SSC बैंगलोर पक्का से स्क्रीन होता है। पक्का पक्का वो चेस्ट नंबर नोट किया, मैं 12 SSC बैंगलोर से 3 बार स्क्रीन इन हुआ हूँ, 3 बार लगातार, जब गया हूँ तब के तब स्क्रीन इन हुआ हूँ आफ्टर। मतलब सोच सोच तीनों के तीनों बार गया हूँ तीनों, क्योंकि तुझे एक आइडिया लग जाता है ना कि तुझे एग्जैक्टली करना क्या है, सब तुझे क्लियर हो जाता है कि हाँ मैंने पिछली बार जब आया था तो मैंने ये किया था, तो इस बार भी आई हैव टू डू द सेम थिंग, ऐसा वाला आइडिया हो जाता है। तो तू अगर नेक्स्ट टाइम तेरे को एसएसबी मिलता है ना 31 SSB, तो पक्का स्क्रीनिंग हो जाएगा, नो डाउट, लिख ले मेरे से, तो स्क्रीनिंग पक्का हो जाएगा। लेकिन बस थोड़ा सा ट्राई करना कि अगर डिफरेंट बोर्ड मिलता है तो देख क्या होता है। चलो ठीक है, ओके मुझे ओके। फिर भी क्या लगता है पता है हम्म। कि दैट अगेन डिपेंड्स कि वहाँ पे हम परफॉर्म कैसे करते हैं। तो मेरे को लगता है कि ये ऐसा बोर्ड का ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसा मेरे को हाँ तो लगता है। परफॉर्म तो तू अच्छा करेगा ही ना, कौन परफॉर्मेंस अच्छा नहीं देता है, परफॉर्मेंस तो सब अच्छा ही देंगे, अगर परफॉर्म नहीं करेगा तो ऑब्वियसली तू स्क्रीन नहीं होगा, कहाँ ही सोच रहा है। लेकिन ये रहता है कि जो बंदा स्क्रीन इन हो गया है तो उसे परफॉर्मेंस तो देनी ही है, वो पता है कि उसे हाँ मैं लास्ट टाइम ऐसा किया था, मैं इस बार भी ऐसा ही करूँगा, और वो स्क्रीन इन हो जाता है। तो तेरा मतलब अगर लेकिन तू, बहुत सारे प्रीवियसली स्क्रीन इन बंदे का स्क्रीन आउट भी होते हैं। मेरे दोस्त लोग रिसेंटली हुआ है स्क्रीन आउट। ऑफ कोर्स बोल तो रहा हूँ कि सबके सब, जैसे मैं मुझे लगता है ना कि डिफरेंट बोर्ड्स के डिफरेंट प्रोसीजर होते हैं कि वो कैसे लेते हैं ना, मैंने देखा है यार। मैं बता रहा हूँ, मैं बैंगलोर जाऊँगा तो मैं बैंगलोर में सेम जो मैं इलाहाबाद से मैं स्क्रीन आउट होके आया हूँ, अगर मैं यही बैंगलोर में करता तो मैं स्क्रीन हो जाता। तो सबके अलग अलग है, वो क्या क्राइटेरिया है उनका, सब बोर्ड का अलग अलग क्राइटेरिया है, वो अपने क्राइटेरिया के बेसिस पे अपने स्टूडेंट्स को लेते हैं। एट द मोमेंट वो उन्हें क्या पसंद आ जाए हमें कुछ नहीं पता यार, कि उन्हें क्या अच्छा लग जाए स्टूडेंट में, कि हाँ इस स्टूडेंट में भले ही उसने कुछ ना बोला हो लेकिन वो उसे ले लेंगे। बहुत सारे देखे मैंने यार, शांत सा यार, बड़ा बड़ा अजीब सा नरेशन, एकदम शांत सा बैठा है, जीडी में कुछ नहीं पार्टिसिपेट किया, सब सोच रहे हैं कि ये तो पक्का नहीं होने वाला, लेकिन साला स्क्रीन हो जाता है, होता है। तो इलाहाबाद भी यार, इलाहाबाद भी सेम ऐसा ही है यार, इलाहाबाद अगर तुझे मिलता है ना तो तुझे एक्सपीरियंस होगा कि ऐसा ही है, वो बड़ा अजीब सा यार स्क्रीनिंग का मैं वो लेवल भी प्रोसेस है। जाके आया हूँ। अच्छा तू गया है इलाहाबाद? फर्स्ट मेरा इलाहाबाद ही था हाँ। इसलिए तो तुझे कुछ आइडिया लगा कि अच्छा इलाहाबाद, चलो ठीक है वो तो हम बाद में बात करेंगे कभी। चलो ठीक है, मतलब अगर तुझे रेट करना हो तेरा साइकोलॉजी, ये तेरा जीटी और साइकोलॉजी आउट ऑफ 10 क्या, तुझे क्या रेटिंग करेगा, कितना देगा? रेट 2 और 3 मतलब इतना सच्ची ऑनेस्टली मतलब ऐसा नहीं कि मतलब कोई कोई मतलब क्या क्या बताओ अभी मतलब मैं और जितना मतलब मैं समझ पाया प्रोसेस को और जितना मैंने मेरा खुद का परफॉर्मेंस देखा तो उस हिसाब से मेरे को लगता है कि इट वाजंट अप टू द मार्क। इनफैक्ट इट वाज पुअर हम्म। तो 2-3 बोलूंगा मैं। चलो कोई नहीं, अभी अभी ये जीटीओ टास्क के बारे में बताओ, जीटीओ टास्क कैसा गया, जीटीओ टास्क? टास्क था हमारा ग्रुप बटा गया और अच्छा फर्स्ट डे पे कितने, हमें अच्छा रिव्यू। 40s में कितने कितने ग्रुप का डिवाइड किया? ग्रुप में वही सेग्रीगेशन होता है थोड़ा ना? सा अलग ही था वो। सीन बताता हूँ। हम्म। हमारा फर्स्ट 10 था फ्रेशर्स थे। फिर 10 के बाद 15 लोग beginners थे। फिर 15 ये थे रिकमेंडेड रिपीटर्स में थे। और अच्छा। अजीब सा सीन हुआ था कैसे हुआ था पता है क्या। हम्म। नेक्स्ट डे में आइडियली हमारा साइकोलॉजी होता है ठीक है। जैसे हम स्क्रीन इन होता है तो साइकोलॉजी के साथ किसी किसी का ये भी हो जाता है इंटरव्यू भी स्टार्ट होने लगता है ऐसे। तो हमें और एक बात बता दी थी कि किसी किसी का इंटरव्यू होगा और किसी किसी का जीटीओ भी स्टार्ट हो जाएगा हम्म। फर्स्ट डे पे ही मतलब स्क्रीन इन होने के बाद हम्म। ऐसे। तो फिर इसीलिए कुछ लोग का जीटीओ बैच ना पहले दिन पे स्टार्ट हो गया था। हम्म। फिर बाद में 10-10 का एक ग्रुप एक्चुअली बनाया गया था। और हमारे ग्रुप में स्क्रीनर्स भी थे और थोड़े रिपीटर्स भी थे। और उसमें से एक बंदा ऐसा था जो रिपीटर था और जिसका ना लास्ट अटेम्प्ट था बेचारे का। हम्म। लास्ट अटेम्प्ट था उसका। ऐसा था। तो जब जीडी स्टार्ट हुआ
जीडी में हमें टॉपिक दिया गया था कि मतलब यूथ यहाँ के मतलब बहुत फॉरेन क्यों भागते हैं, फॉरेन जॉब मतलब क्या रीजन थे, जैसे लोग बाहर क्यों जाना प्रेफर करते हैं, इंडिया में क्यों नहीं रहते हैं लोग। उस पे थोड़ा रिलेटेडली मूवीज किए थे। तो बाद में वो बंदा था ना, वो एक्चुअली शायद लास्ट अटेम्प्ट था, तो वो थोड़े वैसा साइकोलॉजी में था कि परफॉर्म करना है, तो उस चक्कर में शायद उसने ओवर परफॉर्म किया और हम्म। डोमिनेटिंग हो गया था। तो ऐसे हो गया था कि ना मतलब वो 80% टाइम ना वही बात कर रहा था। और ऐसा नहीं कि ग्रुप में मतलब दूसरे नहीं बात कर रहे थे और शांत रह रहे थे, उन्हें बात करना था, लेकिन इट वाज काइंड ऑफ दे वर नॉट गेटिंग द चांस टू टॉक ऐसे। मतलब वो एनवायरनमेंट लगने लगा हम्म। वैसे। तो फिर बाद में और ना वो ना ये सेम चीज कैरी फॉरवर्ड हुआ सेकंड जीडी में भी और जीपीई में भी हुआ वैसे। और फिर बाद में जीपीई में फिर लोगों ने मतलब अभी इतना बात कर रहे हैं, फिर उसको ही फाइनल तो करने अच्छा, बोल ये दिए थे पहले वो पहले तो। जीडी के बारे में बता। जीडी में तूने कुछ बोला, तूने पार्टिसिपेट किया, वो डोमिनेटिंग था, तो तुम लोग सारे के सारे कुछ बोल नहीं रहे थे हाँ क्या? हाँ, तो फिर हम लोग में से थोड़े लोग बिल्कुल ज्यादा ही शांत थे और थोड़े लोग थोड़े फेयरली कंट्रीब्यूट कर रहे थे। तो मैं भी मतलब थोड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा था वैसा। तो मैं समझो कि ऐसे 10% तक कंट्रीब्यूट किया, तो वो बंदे ने समझो कि मैक्सिमम कंट्रीब्यूट किया, तो ऐसे मेरे जैसे 2-3 लोग ने और कंट्रीब्यूट किया था, तो ऐसा थोड़ा फेयरली कंट्रीब्यूट हो गया था वैसे। हम्म। फर्स्ट जीडी अच्छा में अच्छा, ग्रुप सेकेंड जीडी में भी लगभग वैसे था। अच्छा, तेरे तेरे ग्रुप मेंबर्स में कोई ऐसा भी था, जैसे ये बोलते नहीं कि लेट चेस्ट नंबर 16 स्पीक, लेट चेस्ट नंबर 18 स्पीक, ऐसे वाले बंदे होते हैं कि पॉइंट्स पॉइंट्स नहीं देंगे, लेकिन बोलते हैं कि हाँ, लेट चेस्ट नंबर 16 स्पीक, लेट चेस्ट नंबर 18 स्पीक, लेट चेस्ट नंबर 15, ऐसे थे कोई? ऐसे था कोई? बहुत फेमस चीज है, लेकिन वैसा हुआ एक्चुअली। तो अच्छा। वो जो एक बंदा था मेरे जस्ट साइड में बैठा था, तो वो ऐसे थोड़ा शांत हो गया था एकदम, मतलब एकदम से सभी लोग बात कर रहे हैं और वो बंदा हम्म। डोमिनेट कर रहे थे, वो देख ही रहा था कि अरे क्या चल रहा है। तो फिर बाद में अचानक एक दूसरा बंदा बोलता है कि लेट्स जस्ट नंबर 17 स्पीक, ऐसे बोला। तो वो 17 वाला बंदा अचानक बैठे था, ये क्या मेरा नाम ले लिया ऐसे हो गया वो। फिर बाद में वो ऐसे कुछ तो बोले जा रहे थे, उसको पॉइंट नहीं आ रहा था, ये क्या पहले बोलना तो चाहिए। ऐसे कुछ तो इंडिकेशन दे रहे थे कि तेरा नाम बोलने वाला है, सडनली आ हम्म। गया, तो फिर वो फिर बोल ही नहीं पाया बेचारा, मालूम है क्या, फिर अचानक से उसका नाम ले लिया। वो फिर शांति हो गया, फिर ऐसे बोलने जा रहा था, ट्राई कर रहा था, फिर जमा नहीं चला, तो फिर शांत हो गया वो, ऐसे कुछ हुआ, फनी सा सीन हो गया था। अच्छा, तो तो लास्ट, ऐसे ही जीडी खत्म हुआ। हाँ, अच्छा, जीटीओ ने कुछ बोला कि लास्ट में कुछ बोलते हैं ना कि मतलब इफ एनीवन फील्स दैट ही हैज नॉट पुट फॉरवर्ड हिज पॉइंट, यू कैन स्पीक एट दैट पॉइंट, ऐसा कुछ बोला? ऐसा नहीं ऐसा कुछ ऐसा हुआ कुछ नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं बोला। अच्छा, दो टॉपिक मिलते हैं ना, दूसरा टॉपिक क्या था? टॉपिक याद नहीं आ रहा है एक्चुअली। अच्छा अच्छा, तो तेरा मतलब जीडी को अगर रेट करना पड़ेगा तो कैसा, मतलब जीडी देख, चार ऑब्स्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जीडी होता है, पीजीटी होता है, एचजीटी होता है, और ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज होता है। ये चार, मतलब तू जीटीओ के नज़र में आ गया, अगर ये चार बहुत तेरे अच्छे गए तो जीटीओ के नज़र में तो पक्का आ जाएगा। तो जीडी को रेट करेगा तो कितना, मतलब कैसा गया तेरा परफॉर्मेंस? क्या लगता है तेरे को? मेरा मेरा आवाज सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, जीडी को कैसा लगता है, कैसा परफॉर्म किया तूने जीडी जीडी में? को रेट करूंगा तो फिर मैं 4 दूंगा जीडी को। जीडी को 4 देगा? अच्छा ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। पीजीटी, पीजीटी कैसा गया तेरा, प्रोग्रेसिव ग्रुप और टास्क? जीपी के बारे में नहीं बताया। जीपी में फिर हम ऐसे थोड़ा सेमी सर्कल टाइप ही बैठे थे, लेकिन मैं एकदम दूसरे एंड में बैठा था और वो जो थोड़ा डोमिनेट हो गया था ना, वो दूसरे एंड में बैठा था हम्म। ऐसे। तो कैसा है कि वो थोड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन हो गया था, तो सब उसी की तरह ऐसे झुक झुक के देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे कहाँ पे बिठाया गया है, कहीं पे बाहर हो क्या मैं ऐसे लगने लगा। मैं तो मेरा बात कोई नहीं सुन रहा था, ऐसे मतलब बहुत गंदी वाली फीलिंग आ रही थी, क्या चल रहा है मतलब, ट्रेनिंग तो हो गया और यहाँ पे कोई क्यों नहीं सुन रहा है मेरी बात पे सर, तो मतलब वो इन्फ्लुएंस नहीं हो पाया ढंग से हम्म। मतलब। तो सारे के तो जीपी में मतलब रेटिंग, मतलब सारे के सारे उसी को देख रहे थे कि ये क्या बोल रहे हैं? हाँ मतलब फिर वो वैसे ही हो गया। फिर बाद में जीपी को मैं 1 रेटिंग ही दे दूंगा मतलब इतना। अरे ऐसा होता है यार, ग्रुप प्लानिंग एक्चुअली ये होता है ना, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज में, कि यार हमें एक कंसेंसस पे आना है। एक स्टोरी सबको एक स्टोरी सबको मतलब एक प्लान को सबको पकड़ के चलना है कि हाँ, ये ग्रुप का कंसेंसस होना चाहिए कि हाँ, यही सही है।
तो वो थोड़ा सा डोमिनेटिंग था, तो सारे के सारे उसी की बात सुने। वो तो एक्चुअल भी तूने नोटिस किया होगा, यूजुअली जो टॉक मतलब कॉन्वर्सेशन होती हैं, तो तूने नोटिस किया होगा जो ज़्यादा थोड़ा सा डोमिनेट या फिर ज़्यादा उछलता हो, तो लोग भी उसकी बातें सुनेंगे कि हाँ तू बोल ले पहले, इसके बाद हम बोलेंगे, या फिर सारे के सारे उसी को कंट्रीब्यूशन देते हैं। तो ऐसा जनरली होता है यार। लेकिन अच्छा, तू तू मतलब बोलने की कोशिश कर रहा था कि मेरी बात भी सुन लो सुन लो सुन लो, ऐसा कुछ आइडियाज़ देने की कोशिश कर रहा था कि? हाँ, ट्राई तो कुछ कर रहे थे, लेकिन मैं भी कर रहा था, लेकिन वो कुछ उसका इम्पैक्ट नहीं हो रहा था, तो वो अजीब सा और गंदा सा लग रहा था। मैं बार बार बोल रहा था, ऐसा लग रहा है कि कोई सुन रहा नहीं, मेरा आजू बाजू वाला नहीं सुन रहा। मैं ऐसा लग रहा था, एक टाइम आ गया कि मैं मेरा खुद का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा हूँ क्या, अजीब लगने लग गया फिर मुझे। तो तूने आवाज़ ऐसे हो तेज़ नहीं गया। की कि अरे जेंटलमैन वी शुड, ऐसा कुछ आवाज़ तेज़, ऐसा कुछ कुछ नहीं किया तूने? ट्राई किया, लेकिन लगता है कि इतना अच्छा नहीं ट्राई किया हो सकता है। और दूसरी बात, इतना इन्फ्लुएंशियल नहीं था, तो वो नहीं, ओवरऑल अच्छा नहीं गया था जीपी। कस के चिल्लाता बहन चो, तो सुन लो। भाई मेरे को सच्ची बोले तो मेरे को ना घर पे जाने, उठ के घर पे चले जाता मैं, इतना सारा कोई सुन ही नहीं रहा है मेरा। नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना, प्रैक्टिस करके आऊंगा बहुत अच्छा। ऐसे मन कर रहा था मतलब। अरे होता है यार ये, मतलब क्या मतलब सब, मतलब ये सबके साथ एक्सपीरियंस जो नहीं बोल पाता ना, वो खुन्नस निकालता है। मिनी बिग बॉस का सीन बन जाता है घर के अंदर ही। मुझे ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज है, मुझे बोलने नहीं दिया, इसको भैंचोद बाहर निकालो। ये चूतिया खाटा। और- अरे ब्रो, सही में हुआ। वैसे क्या हुआ पता है क्या? क्या? तो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके बोलता हूँ ये। मतलब ना, लोग ने खुन्नस ना सिटी में निकाला, कमांड टास्क में। कमांड टास्क में ना, मतलब वो जो बंदा जो जिसका फाइनल अटेम्प्ट था ना, उसको किसी ने बुलाया ही नहीं हम्म। कमांड टास्क में एज अ सबॉर्डिनेट। वैसे कुछ नहीं बुलाया, किसी ने ऐसे बुलाया? हुआ था। हाँ, सब के सब तो यार बिग बॉस खेल रहे थे वहाँ पे यार, तो उन्हें पता चल गया कि ये बंदा हमें बोलने नहीं दिया ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, हम इसको बुलाएंगे कमांड। वो वो उधर से चापलूसी करेगा, भाई मुझे तू बुला ले यार, प्लीज प्लीज, कोई नहीं बुला रहा है यार, तू बुला ले तू बुला ले, ऐसे चलता रहता है यार। अरे वो सब भी चलता है सीरियसली, मतलब थोड़ा मस्का मारना, ये वो, थोड़ा पॉलिटिक्स। भाई मैं मतलब ऐसे देखते हुए बैठ गया, भाई क्या चल रहा है यहाँ पे। वैसे shit, मिनी बिग बॉस क्या है यार, बताओ मिनी अभी। बिग बॉस है। अच्छा ये मतलब प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में सबके तुम लोगों ने सारे ऑब्स्टिकल्स कर लिए थे? सारे ग्रुप में करना होता प्रोग्रेसिव है। ग्रुप टास्क में हमारा जो ग्रुप था वो इतना अच्छा नहीं था, मतलब इतना कर नहीं पाया कंस्ट्रक्टिवली। और हम इतना मतलब, मेरे को ऐसा लग रहा है कि हम इतना डम थे हम्म। कि थर्ड थर्ड स्टेज में भी इतना हेल्प चाहिए था हमें। सर ने इतना इरिटेट हो गए थे ना हमसे। हम्म। फिर एक पॉइंट आया तो जीतीओ सर, मतलब एक तो इतना शांत रहते थे, अचानक उठ के आए, बोले कि हियर आई एम द टाइगर एंड यू ऑल हैव टू लिसन टू मी। हाँ। ऐसा बोल दिए भाई। हाँ। तो मतलब ना, सर सर को मतलब इतना गंदा लगा ना स्टूडेंट्स को देख के। सर बोले कि ना, तुम लोग को फोर्थ टास्क भी नहीं दिया है हमें, बस हो गया बोले। तो ऐसा अच्छा, हो गया था हमारे साथ। तो तुम लोगों ने मतलब ऑब्स्टिकल्स पूरे पूरे कंप्लीट नहीं किए? 4 ऑब्स्टिकल्स होते हैं ना, चारों नहीं कंप्लीट कर पाए? नहीं किए, क्या नहीं मतलब किए। भसड़, तीसरा में ही हम लोग इतना गंदा पॉटी किए ना, क्या बताओ। ज़्यादा भसड़ मच गई थी क्या? कि सुन नहीं रहे थे, कोई आइडियाज़ पीछे से दे रहा था, कोई सुन नहीं रहा था क्या? अरे खुद, मतलब ऐसे खुद क्या आइडियाज इम्प्लीमेंट ट्राई कर रहे थे, लेकिन जितने भी लोग ट्राई कर रहे थे वो मतलब आइडियाज चल ही नहीं रहा था। और मतलब अच्छा नहीं, कोऑर्डिनेशन भी इतना नहीं हो रहा था, और आइडियाज भी सक्सेसफुल नहीं थे, तो ऐसा अच्छा नहीं हो रहा था। और मेरे खुद का परफॉर्मेंस का बात करूँ तो मैं बहुत उसमें भी गंदा ही परफॉर्म किया। ऐसे ऐसे अच्छा कुछ आगे नहीं आ रहा था, आगे आगे नहीं कर रहा था, ज्यादा आइडियाज क्लिक नहीं हो रहे थे टाइम पे। वैसे हम्म। अच्छा तो तूने मतलब तो तुझे अगर रेड करना हो तेरा ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, ये सॉरी पीजीटी, तो क्या कैसा मतलब कुछ भी आइडिया नहीं दिए, कुछ भी नहीं किया? फट्टा बल्ली लेके नहीं चल रहा था क्या कि यार मेरे को फट्टा दे दो, मेरे को बल्ली दे दो? नहीं, मतलब वैसे तो थोड़ा लोड वोड वो तो चलता ही है वैसे। हाँ। और जब भी टीम का नहीं हो रहा था तो पीछे से हम बोल रहे थे वैसे कि, मतलब मैं भी बोल रहा था कि ऐसे करो वैसे करो। और एक टाइम आया कि मतलब ऐसा छोटा मोटा आइडिया, जैसे कि दो समझो, दो पट्टा दे दिया गया, तो फिर एक वाला नैरो है, एक वाला ब्रॉड है, तो इसको वहां पे यूज करो, वो अच्छा रहेगा वैसे। तो वो बोलने का काम तो किया, लेकिन वहां पे जो बंदा था उसने नहीं सुना, तो उसने बोला हम्म। नहीं, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड, ऐसे मेरे को बोला कि अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हम लोग ऐसे ही क्रॉस करते हैं। फिर बाद में थोड़ी देर बाद फिर और एक बंदे ने मेरे मतलब मेरे जैसा सेम उसको बोला, तो फिर हम्म। उसने सुना नहीं, फिर जीटीओ आके बोला कि चेंज करो पट्टा करके। जीटीओ खुद से बोले फिर। हाँ, फिर आई वाज लाइक, लवड़े अभी पता चला गया।
हाँ ना, साला कोई सुन ही नहीं रहा है। एक तो मुश्किल से एक छोटा सा आइडिया दिया, वो तो सुन ले भाई मेरा। वैसे पी तो पीजी वैसे अगर रेट करूँ तो फिर मैं इसको 1 ही रेट करूंगा। ऐसा कुछ अच्छा स्पेशल नहीं और गया। अच्छा नहीं किया था, मतलब उनका वैसे रिकॉर्ड है उसका कुछ। जैसे पीजीटी में अगर तू अच्छा परफॉर्मेंस देता है ना, तो एचजीटी में जैसे वो थोड़ा सा जनरली मैंने देखा है कि हाफ ग्रुप टास्क में ना डिवाइड कर देते हैं हाफ हाफ में। तो जनरली जो बच्चे ज़्यादा आइडियाज़ दे देते हैं ना, उनको ए ग्रुप में कर देते हैं, और जो ज़्यादा कम उनको पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला उन्हें ए ग्रुप में कर देते हैं। ऐसा देखा है जनरली। अच्छा, एचजीटी में तुम लोगों को कैसे डिवाइड किया गया? एचजीटी में हमें हाफ ऑफ कर दिया था, लेकिन कैसे? मुझे ऐसा लगता है कि ना वो ऐसा करते हैं, समझो कि 2-3 लोग हैं जो मतलब थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो उनको अलग करके फिर असेस करते हैं, ऐसा मेरे को लगता है। हाँ, मैं भी यही मैंने जितनी एसएसबी देखी है मेरे साथ भी मुझे लगता है कि ऐसा ही करते हैं। जो थोड़ा से ज़्यादा उन्होंने पार्टिसिपेट किया, अच्छा पार्टिसिपेट किया, कि आइडियाज़ दे रहे थे, अच्छा कर रहे थे, उनको एक साइड कर देते हैं। और जिन्हें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिली, कि वो बोल नहीं पा रहे थे, कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, उन्हें एक साइड कर देते हैं। तो तुम लोग का कैसे, तू किस ग्रुप में, मतलब तुझे क्या लगता है कि तुझे किस ग्रुप में डाला गया? मैंने एक्चुअली वैसा नहीं बोला, मैं एक्चुअली दूसरे सेंस में बोल रहा था कि अभी समझो कि 10 लोग थे पीजीटी में, 10 में से अगर 2 लोग ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, हम्म। तो वो क्या करते, एक ग्रुप में एक अच्छा परफॉर्म वाले को डाल देते हैं और बाकी लोग को डाल देते हैं, और दूसरा अच्छा परफॉर्म वाले को दूसरे ग्रुप में डाल देते हैं, ऐसा। और हमें मतलब मतलब वही फर्स्ट 5 को एक ग्रुप में था और सेकेंड हाफ दूसरे ग्रुप में था, ऐसे किए थे हमारे टाइम में। और फिर एचजीटी भी मतलब इतना कुछ खास नहीं था, लेकिन हो गया, सर भी थोड़े हेल्प कर रहे थे, वैसा ऑब्स्टेकल हो गया। और मेरा परफॉर्मेंस एचजीटी में और पूरा जीटीओ सीरीज में मेरा इतना अच्छा नहीं था, जहाँ तक ये पट्टा बल्ली का सवाल था ना, वहाँ पे वैसे तो थोड़ा मतलब ज्यादा ओवर थिंक करने लग गया, फिर ज्यादा मतलब ऐसे सेल्फ डाउट में पड़ गया था, तो फिर वैसे अच्छा परफॉर्म नहीं करता मैं। अच्छा, एचजीटी में सारे ऑब्स्टिकल किए तुम लोग ने? तो तुम लोग के ग्रुप सारे ऑब्स्टिकल किए? हाँ, एचजीटी का हो गया था, सर ने हेल्प कर दिए थे। हम्म। अच्छा, स्नेक रेस के बारे में बता। स्नेक रेस तो काफ़ी, तो तुम लोग की ग्रुप जीती कि कोई और ग्रुप जीता? मेरे को स्नेक रेस का ये नहीं समझता है कि लोग ये जीती हारी क्यों बात करते हैं, क्योंकि वो तो बहुत सिली चीज है, वो तो मतलब WWE जैसा है, मतलब उसमें जीत हार तो होता नहीं है, वो तो ऐसे टाइम पास के लिए कराते हैं। वो सर ऐसे रुकाते हैं सबको, पीछे वाले को फिर आने देते हैं, फिर इसको ऐसे टाइम पास चलता है थोड़ा, मतलब ऑफ कोर्स वो एसेस करने का एक जरिया रहता है उनका मीडियम, इसलिए वो कंडक्ट करते हैं, तो उसमें हम्म। देखते हैं सब कुछ, वो अलर्टनेस, रेड कलर, ये वो कहाँ पे हाथ लगा रहे, कोऑर्डिनेशन और जोश वोश सब चेक करते हैं उनके हिसाब से सब कुछ। लेकिन अगर ये रेस जीता आ रहा, वो तो ऐसे ही रहता है, वो उसका कुछ सेंस नहीं होता। हाँ, वो तो सेंस। अच्छा, तूने तूने कैसा तेरा, क्योंकि मैंने भी ब्लंडर्स किए थे जब मैंने पहली बार दिया था ना स्नेक रेस। तो काफ़ी ये होता है कि आगे वाले जो मेंबर्स होते हैं ना, तो सारे ऑब्स्टिकल्स को बोलते हैं कि नहीं तू जा। जैसे स्नेक रेस में हमेशा स्नेक हमेशा 4 लोगों के कंधों पे होना चाहिए, ठीक है? 4 लोग तो मैंडेटरी हैं, वो होना ही चाहिए। तो लेके चलना है उन्हें। और मेरे साथ तो ये ब्लंडर हुआ था। मैं बैंगलोर में बता रहा हूँ। मेरे को बोल दिया था कि तू जा, तू आगे चले जाओ, और मैं स्नेक रेस हम लोग सारे लेके आ रहा हूँ। मैं चूतों की तरह उस साइड खड़ा हूँ। और सारे के सारे पीछे परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्स्टिकल। तो होता है कभी कभी। अच्छा, तेरे साथ मतलब कुछ हुआ है ऐसा कि? हमें बोला गया था कि जब भी मतलब हम ऑब्स्टेकल करते हैं ना, तभी 4 लोग मिनिमम पकड़ना चाहिए। हम्म। और जब भी ऑब्स्टेकल नहीं करते, रास्ते पे मतलब रहते ना, तभी सब लोग मतलब पकड़ना चाहिए स्नेक को, वैसा। हर एक बंदा स्नेक को टच करना चाहिए जब भी ऑब्स्टेकल के बीच में रहता है। और जब भी वो फर्स्ट जो ऑब्स्टेकल रहता है ना, फिगर ऑफ फेट करने बोलते हैं वो वाला, तो उसमें मैंने देखा कि हमारा ग्रुप ना मतलब बहुत सिंसियरली हर कोई वो कर रहा था। बाजू वाला पता नहीं इतना जल्दी कैसे निकल गया, मेरे को नहीं लगता है कि उन्होंने कंप्लीट किया फिगर ऑफ एट, मतलब ऐसे भाग गए कि मतलब फिगर ऑफ जीरो किए थे क्या उन्होंने, क्या पता। तो हम तो मैं भी बोल रहा था भाई छोड़ते हैं अभी, वो लोग इतना आगे चले गए क्यों जाते हैं, लेकिन पता नहीं, वैसा नहीं करना चाहिए, वैसा छोड़ना नहीं चाहिए, पता नहीं जो है जो बोला गया है वो करना चाहिए वो। लेकिन हमें उधर हम लोग सबसे लेट था, तो हम लोग ऐसे कंपेरेटिवली सबसे पीछे चल रहे थे। हाँ। अच्छा, वो स्नेक रेस में एक ऑब्स्टिकल होता है ना यार, एक जैसे इंक्लाइंड, मतलब एक रॉड टाइप का स्ट्रक्चर, 2 वॉल खड़ा कर दिया जाएगा और बीच में 2 रॉड रहेंगे, उनकी उसके ऊपर चलना है। तो तूने सही से किया? मतलब डर नहीं लगा कि यार? हाँ एक्चुअली हाँ। हमें ब्रीफिंग में ही वो जो उरी वाली एक्ट्रेस थी ना, वो मैम ने हाँ। हमें बताया कि वो स्ट्रक्चर में जब चढ़ोगे ना तुम लोग वैसे
ऐसे लोहा बन के चढ़ना है तुम्हें, ऐसा नहीं कि ऐसे लड़कियों की तरह भाई हाथ दो ये दो, ऐसे नहीं जाना है। आर्मी एंट्री के लिए आए हो, बिना डरे हाँ। फायर कर दो, मैक्सिमम क्या होगा, गिरोगे तुम लोग और क्या, फिर उठ के चढ़ना और क्या। अच्छा तो मैं कपूर। देखा, मेरे को हम्म। लगा कि मैम इतना बोल रहे हैं कि शायद थोड़ा इजी रहेगा, मैं हम्म। देखा अरे थोड़ा नीचे हाइट तक गिरेगा तो लगेगा मजबूत वाला। और फिर बाद में मेरे को भी थोड़ा फट गई रे देख के, फिर सोचा, फिर मैम की बात याद आई, तो जैसे तैसे धीरे धीरे करके मैंने क्रॉस कर दिया। अच्छा वो ये जो चढ़ने वाला है वो लकड़ी का कपूरथला, मेरा तो याद नहीं आ रहा है किसका था, लकड़ी का था कि लोहे का था यार, जिसपे वॉक करना होता है वो यार बैंगलोर में वो तो। ऐसे स्लैंट होता है, फिर इस पे ऐसे मार्किंग, मतलब वो लकड़ी लकड़ी का था हमारे अरे उधर। बैंगलोर में तो यार लोहे का बनाया है, रॉड की तरह बनाया है यार, अगर ज़रा सा भी मिसप्लेस हुआ ना तो अखरोट टूट जाएंगे, ऐसा वाला सीन होता है वहाँ पे। अच्छा। अरे यार बहुत खतरनाक है बैंगलोर का यार। अच्छा। फिर ये। और ये वॉर का ये तो बहुत फेमस है, अच्छा। भारत माता की जय, जय हिंद, वो सब। अच्छा तुम लोग का वॉल क्या था? हमारा था हर हर महादेव, हर हर मतलब ये भी महादेव। काफी लोगों ने लिया ही होगा पहले। हाँ। और बाकी ग्रुप का क्या था? एक का भारत माता की जय था, एक का जय हिंद था। हम्म। ओके ओके। अभी ये कमांड टास्क और लेक्चरेट और ये इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल के बारे में जल्दी जल्दी बता, कैसा गया तेरा? हाँ, तो लेक्चरेट पे मुझे टॉपिक 4 मिले थे, उसमें से एक था इंडिया बांग्लादेश था, एक था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, और एक था ब्रेन ड्रेन करके था। और जो मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया था वो सबसे इजी वाला सेलेक्ट किया था, वो डाउरी सिस्टम पे था। तो हम्म। मेरे को ना मतलब ज्यादा अटकना नहीं था कहीं पे, मैं सोचा कि जो भी बात करूंगा थोड़ा कॉन्फिडेंटली और थोड़ा अच्छे से कर पाऊँ, ऐसा इजी टॉपिक ले लेता हूँ। तो उस हिसाब से मैंने डाउरी सिस्टम ले लिया, तो उसपे कुछ भी रैंडमली कोई भी 5 या 10 मिनट में बोल सकता है, ऐसा था। तो इसलिए मैंने स्टार्ट किया और थोड़ा यहाँ एग्जाम्पल लिख के पहले क्या हुआ वैसे मैंने बताया। लेकिन इतना अच्छे से स्ट्रक्चराइज नहीं किया था, क्योंकि बोला जाता है कि ना मतलब कुछ स्टार्ट बोलने से पहले तुम लोग ऐसा हाईलाइट बता दो कि क्या आप बोलने वाले ऐसे। तो फिर मैं बोलते बोलते बाद में मेरे को याद है कि ऐसा बोलना चाहिए था। हम्म। तो फिर बाद में बीच में मैंने थोड़ा बोला कि अभी मैं आगे ये बोल दूंगा, फिर ये बोल के ऐसा करूंगा। फिर वो मैंने बोला, फिर बाद में मेरा खत्म हो गया, फिर सर ने भी मतलब ये पिन दिए, फिर बाद में मैं थैंक यू बोल के आ गया। और थोड़ा फ्लुएंटली बोला, ऐसा कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन तो उसको जो स्ट्रक्चराइज करना चाहिए और जो क्वालिटी बातें बोलना चाहिए, तो वो थोड़ा सा इतना अच्छा नहीं गया वैसे। और इसको अगर रेट करूंगा तो मैं बोलूंगा इसको 10 में से मैं 5 दे दूंगा। मतलब 3 मिनट तक तूने यूटिलाइज किया ना टाइम, 3 मिनट तक बोला ना तूने? हाँ पूरा यूटिलाइज किया, हाँ हाँ हम्म। पूरा यूटिलाइज। और इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में कितने किए ऑब्स्टिकल्स? इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में ना मेरा जितने भी लोग स्क्रीन में थे उनमें से सबसे ज्यादा मैंने किया था। कितने किए? और मतलब मैं पहले से थोड़ा स्पोर्ट्स और फिटनेस में हूँ, तो फिर वो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल थोड़ा बहुत अच्छा ही गया था। लेकिन बात क्या है पता है, यहाँ पे वो नहीं देखते जो हम सोचते हैं कि स्ट्रेंथ वेंथ का ऐसा, हम्म। वो अलर्टनेस क्योंकि कभी विसल बजाया तो हम लोगों में विसल बज जाते ऐसा थोड़ा मतलब समझा नहीं कि मुझे स्टार्ट करना है, वो थोड़ा कंफ्यूजन वो सब नर्वस में स्टार्टिंग में हो जाता है थोड़ा ब्रीथिंग के बावजूद भी। फिर बाद में मैंने लेट स्टार्ट किया। और फिर बाद में सर लास्ट में नेक्स्ट बोलते हैं, वो नेक्स्ट बंदे को प्रिपेयर होने के लिए बोलते हैं कि तुम आ जाओ भाई आगे। और बाद में विसल पे हमें स्टॉप होना होता है वैसा। तो नेक्स्ट बोलते हैं, जब स्टॉप नहीं होना था तभी मैं स्टॉप हो गया। हम्म। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। तो फिर ये सब फिर बाद में वहाँ पे कलर का भी ध्यान रखना होता है, तो फिर वो हम्म। सब भी देखना होता है। तो वही मतलब ज्यादा मैंने किया तो उसका मतलब ये नहीं कि मेरा अच्छा परफॉर्मेंस हुआ। 7-8 करने वाला बंदा भी का रेटिंग सिर्फ इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मेरे से ज्यादा बहुत ज्यादा हो सकता है, तो वैसा होता है। तो इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में मेरा अगर मैं खुद को रेट करूंगा तो मैं 10 में से 3 ही करूंगा वैसा। कितने ऑब्स्टिकल किए तूने? और मैंने एक्चुअली 14 किए, लेकिन हम ना ये आर्मी के मतलब सब आर्मी के आयु को हम लोग ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कहीं कहीं पे हाइट अलग रहता है, दो ऑब्स्टिकल के बीच में डिस्टेंस अलग रहता है, तो वो सब फैक्टर्स अलग रहते हैं। अगर मैं 31 एसएसबी का बात करूंगा ना तो हम्म। उसमें मैं 14 किया, तो फिर मतलब बाकी लोग से तो अच्छा ही था मैंने, मतलब जितने भी लोग से पूछा मैंने वैसे। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। फिर आपने बोला था सीटी का, हम्म। तो कमांड टास्क में मैं वेट कर करके थक गया, मेरा सबसे लास्ट था। अच्छा। और मैं फिर सोच रहा था कि इस 2 लोग को लेके जाओ, तो बंदे एक तो थोड़े यहाँ वहाँ ऐसे ऐसा बात बात कर रहे थे। फिर बाद में मैं एक्चुअली
और हाँ, हमारा ग्रुप में ना मतलब ऐसा सोच के नहीं रखा था कि कई कई एसएससी में होता है कि बच्चे लोग ना पहले से सोच के रखते हैं कि इसको बुलाते हैं, सबको चांस मिलना चाहिए, ऐसा डिवाइड वाइड करके रखते हैं। तो हम्म, हम वैसे डिवाइड तो नहीं किए थे, रैंडमली खुद की मर्जी से जिसको चाहिए उसको बुला रहे थे। फिर उसके बाद में मैं फिर ना मैं सोच के रखा था वो जो लड़का था ना, हम्म, जो फाइनल अटेम्प्ट वाला मैंने बोला उसको कोई नहीं बुलाया था। हम्म, तो फिर मैंने उसको बुला लिया और एक तो लड़का था थोड़ा सा ओवरवेट था तो उसको भी कोई किसी ने बुलाया नहीं था। मैं हम्म, फिर सोचा कि उसको बुला लेता हूँ। फिर मैं सोचा कि सर अगर पूछेंगे ना कि क्या रीजन है इन्हें क्यों बुलाया, तो मैं सोचा बोल देता हूँ कि रिपीटर से तो दे माइट बी गुड विद फट्टा एंड बल्ली, ऐसा बोल दूंगा कुछ ऐसे मैं सोचा। हम्म। लेकिन जब भी मैं गया उन्होंने पूछा तो मैंने सेम बताया, लेकिन बाद में उन्होंने बोला अच्छा is this the real reason or it's like because no one has called them, ये रीजन है ऐसे। तो मैं अच्छा, बोला अरे सर मतलब मन में सोचा अरे भाई ये ऐसे सर भगवान होते हैं भाई, उनसे क्या भी छुपाया जाए। मतलब बहुत एक्सपीरियंस रहते हैं उनसे, मतलब ऐसा नहीं हम लोग कर अरे वो सकते समझ हैं, जाते मतलब हैं। बहुत सोचेले रहते अच्छा, हैं वो तुझे लोग। किसी ने बुलाया कि नहीं? तेरे को कितने क्या? लोगों ने तेरे को कितने लोगों ने बुलाया? मुझे 2 लोग ने बुलाया। बुलाया तूने? और सबसे ज्यादा किसे हाँ, सबसे मुझे ज्यादा 2 लोग ने बुलाया। सबसे ज्यादा किसे बुलाया? सबसे ज्यादा एक लड़का था, वो उसे 4-5 बार बुलाया गया चार था। पांच बार? तो उसका क्या, मतलब उसका कुछ पता है, उसे कैसा गया था सब कुछ? नहीं नहीं वो नहीं, मेरे ग्रुप में ऐसे था नहीं वो। मतलब था मेरे ग्रुप में लेकिन वो क्या बोलते उसे, वो भी कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। और हम सिर्फ थोड़ा सा जीटीओ ही देखते हैं, बाकी साइक और हम इंटरव्यू दूसरे का नहीं देख सकते, तो हम उसके उनके ऊपर कुछ कमेंट नहीं दे सकते वैसा है। हम्म। और ओके। कमांड टास्क में मेरा पर्सनली क्या हुआ पता है, हम्म। सर ने थोड़ा सा ऐसा चैट किए लेकिन वो बारिश का एनवायरमेंट था तो सर जल्दी जल्दी ऐसे किए। फिर बाद में वो प्रेशर बिल्ड कर रहे थे, फिर मेरे को जो टास्क दिया गया था वो इजी वाला था, हार्ड वाला नहीं था। और इजी मतलब समझ जाओ भैया कि कॉन्फ्रेंस आउट होना है क्या वैसा। मिला, क्या था फिर क्या? बाद में ऑब्स्टिकल कैसा था, कुछ फिर याद है? हाँ ऑब्स्टिकल मतलब ऐसे स्टार्ट लाइन फिनिश लाइन था, हम्म। ऐसा सर्कुलर नहीं था। और फिर बाद में एक लोड दिया गया था, फिर वो लोड ड्रम ड्रम था, फिर बोले कि ये भाई तुम्हारा डायनामाइट है, बॉम्ब है, इसको ऐसा लेके जाना है ऐसा बोले। ये तेरे को एक्सप्लोसिव से बोले कि इसको हम्म। सेफली वहां पे लेके जाना है वैसा। हम्म। तेरे को ये फिर ऑब्स्टिकल मिला था? बॉम्ब वाला मिला था? क्या बोल रहे हो? बॉम्ब वाला मिला था तेरे को? नहीं नहीं बॉम्ब नहीं, नहीं नहीं वो मतलब कैसा है कि ये वही नॉर्मल पीजीटी वाला रहता है ना, ऐसा स्टार्ट एंड फिनिश एंड वैसा रहता है ना, हम्म। स्टार्ट पॉइंट फिनिश पॉइंट वैसा हम्म। था। हम्म। यहाँ से क्रॉस करके वापस जाना था। और फिर वो ड्रम जो लोड रहता है ना ड्रम, हम्म। तो उसको ही सर ऐसे इमेजिन करने बोले कि समझो कि ये तुम्हारा बॉम्ब एक्सप्लोजिव है, है हाँ वैसा। हाँ, ठीक है। समझ रहे हो, हाँ देखो हाँ। बनाया गया है चूतिया वैसे। तो फिर बाद में उसमें भी सर थोड़ा प्रेशर दे रहे थे और मैं भी मतलब थोड़ा ज्यादा कॉन्शियस नर्वस और वो सा सब हो रहा था। तो हम्म। सर भी ऊपर से बोल रहे थे जेंटलमैन गॉट ओनली 30 सेकंड्स, जेंटलमैन दिस जेंटलमैन दैट, जेंटलमैन नाउ व्हाट यू डू। अरे भाई सोचने दो थोड़ा सा मुझे, वो ऑब्स्टिकल को ढंग से देखे तो फिर मेरे दिमाग में बार बार आता है इधर लोग खड़े मेरे को प्रेशर कर रहे हैं, क्या घर पे जाना है ऐसा अजीब सा फीलिंग आ रही थी। हाँ हाँ। फिर जैसे तैसे मैंने थोड़ा कंप्लीट कर दिया था, और वैसे भी वो इजी था तो उसमें कंप्लीट करना तो वैसे भी अचीवमेंट नहीं है वो हाँ, तो ऐसा सीटी हो गया था। तो ग्रुप में कोई आके बोल रहा था कि यार मेरे को तो ये ऐसा वाला एकदम हार्ड एंड टफ वाला ऑब्स्टिकल मिला, ऐसा कुछ कोई बोल रहा था? हाँ ऐसा बात तो कर रहे थे कि मेरे को बॉम्ब वाला मिला है, ये मिला वो। जो हम्म। फिर कुछ भी थे कि उन्हें हार्ड वाला मिला है इसको। हम्म। अब यहाँ से सारे के सारे वो स्क्रीन ऐसा आउट जरूरी सारे के नहीं है सारे कि कॉन्फ्रेंस आउट मतलब हुए। रिकमेंड हो जाए यार, बहुत सारा फैक्टर्स पे वो मतलब डिपेंड होता है। हाँ, वो तो है। चलो ठीक है, इंटरव्यू तुम्हारा कब हुआ था, इंटरव्यू? इंटरव्यू मेरा साइकोलॉजी के दिन ही हो गया था। अच्छा, फर्स्ट डे ही हो गया था? और डेप्यूटी सर थे, हाँ हाँ। हम्म। तो फिर गया मैं इंटरव्यू में और लग अराउंड ना 40 मिनट्स चला मेरा इंटरव्यू। हम्म। और 40 मिनट्स मतलब वो समझता नहीं है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। और ना टू माई सरप्राइज वहाँ पे ना मुझे सीआईक्यू पूछे ही नहीं, रैपिड फायर पूछे ही नहीं। मेरे को जस्ट स्टार्ट किए नॉर्मली नॉर्मली पूछने लगे। और और ना मतलब मैंने काफी मिस्टेक्स किए इंटरव्यू में भी। मैं मेरा आंसर्स ना थोड़ा ऐसे बटरी आंसर्स हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि मैं मस्का मार रहा हूँ क्या उनको, वैसा हो गया था। और मैं अप टू द मार्क में मतलब नहीं आंसर दे रहा था, वर्बल्स हो रहा था। मेरे को अभी ये सब चीजों पे वर्क करना है। मतलब ना लिसनिंग स्किल्स बहुत अच्छा होना चाहिए, जो पूछ रहे लिमिटेड उतना ही आंसर देना चाहिए वैसा सब। मतलब अभी भी अभी
जो क्वेश्चंस मुझे अभी यहाँ पे अभी आप पूछ रहे हो उसमें भी मतलब मैं ज्यादा वर्बोस हो रहा हूँ, मेरे को समझ रहा है, लेकिन वो धीरे धीरे उस पे वर्क करना है मुझे ऐसे। तो तो कुछ क्वेश्चंस लिखते बता, बोलना है, फिर बाद में क्या क्या मेरे जैसे। को इंटरव्यू में पूछा गया। हम्म। हाँ, इंटरव्यू में मुझे पूछा गया फैमिली के वगैरह के बारे में पूछे थोड़े। हम्म। फिर उसके बाद में मेरा पीआईक्यू के हिसाब से मेरा स्पोर्ट्स वगैरह लिखा था, तो उसके ऊपर थोड़ा एथलेटिक्स का क्वेश्चन पूछे मेरे मुझे कि मैराथन कौन से लगे, कौन सा टफ था। फिर जॉब फिटनेस इंस्ट्रक्टर का मैं कर रहा था, तो फिर ये जॉब क्यों, क्या चल रहा है जॉब में, कितना पे मिल रहा है, ऐसा थोड़ा बेसिक क्वेश्चन पूछे। फिर बाद में करंट अफेयर्स का थोड़ा सा स्टार्ट किया, बस हल्का सा, ये रशिया यूक्रेन का फिलहाल तभी चल रहा था। तो और इनफैक्ट अभी भी चल ही रहा है। तो हम्म। फिर मुझे पूछे कि रशिया यूक्रेन का ऐसा, तो मैंने उनको बताया, लेकिन वो मैं जो बताया वो थोड़ा आउटडेटेड न्यूज था, वो उसको थोड़ा 4-5 दिन हो गया था वैसे। तो उन्होंने बोला कि आज का न्यूज बताएगा, ऐसा पूछे। आज का न्यूज तो मुझे पता नहीं था। तो फिर उन्होंने मेरे को पूछा कि लास्ट कब अपडेट देता, तो मैंने बोला 5-6 दिन पहले। तो फिर मेरे को पूछे नहीं, फिर समझ गए ये इससे बात करने के आगे मतलब नहीं, ये बंदा वेस्ट है। लेकिन कम से कम मुझे इतनी मेच्योरिटी थी कि मुझे मैं ऐसा लगता है कि ना मैं खुद का ढंग से थोड़ा एसेस कर पा रहा था कि हम्म। मतलब जब भी एसएसबी में रहते तभी खुद का असेसमेंट नहीं करना चाहिए, ऐसा बोला जाता है, बराबर है। लेकिन मुझे बाद में पता चला कि मतलब मेरा परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों का देखा है कि वो बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ रहते कि मैं रिकमेंड होना चाहिए, वैसा मैंने भी देखा हूँ। तो और इंटरव्यू में वो लोग हंस के बाहर आते हैं, मतलब सब हंस के और इजी कन्वर्सेशन जाता है, तो उनको लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत बढ़िया गया। तो वैसा होता नहीं है, वो तो पता ही रहेगा, वो रोस्टिंग वाले अक्सर वो लोग रिकमेंड होते हैं, तो वो अलग ही बात है, वैसा एक विद एक्सपीरियंस समझ जाता है वो सब। हम्म। तो ऐसे इंटरव्यू खत्म हुआ मेरा, कुछ ज्यादा ऊपर नीचे ट्रिकी क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा गया। ऐसे मुझे बिठा के फॉर्मेलिटीज करके थोड़ा खुश करके भेजा गया था, ऐसे हुआ। कुछ स्पेशल तो नहीं था इंटरव्यू तेरा में। फर्स्ट फर्स्ट इंटरव्यू था कि उससे तेरे से पहले कोई और भी गया था? मेरे से पहले और भी गए थे। तो उनसे बातें नहीं हुई तेरी, मतलब इन इन आफ्टर देयर इंटरव्यूज कुछ बातें नहीं हुई कि अच्छा, मैं क्वेश्चंस? सेकंड ही था, हाँ मैं सेकंड ही था। तो मेरे से पहले एक ही बंदा गया था। अच्छा, तब तो बातें ही नहीं हुआ होगा, तुम दोनों को साथ ही बुला लिया होगा कि यार आ जाओ, तुम दोनों का इंटरव्यू साथ में है। दोनों का फर्स्ट डे हो और गया था मुझे कि? बैरक में ही बैठने बोले थे। अच्छा, फर्स्ट तब डे ही हुआ था। हाँ, तब तो बात भी सब नहीं लोग का होगी फर्स्ट डे तेरी। नहीं हुआ था, मैक्सिमम लोग का फर्स्ट डे हुआ था। हम्म। तब तो बात भी नहीं होगी, तेरी तो तो बात फिर भी नहीं फर्स्ट होगी। बंदा। बात हुई हाँ थी बोल। तेरी बात हुई थी उससे जो जिसका इंटरव्यू हो गया था फर्स्ट, तेरे से पहले? इतना बात नहीं हो पाया, वो आया डायरेक्ट मेरे को बोला तेरा इंटरव्यू जा तू करके, अभी क्या बात करूँ उसके साथ। फिर मैं भी बोला क्या करूँ। अरे एक चीज बहुत फनी हुई थी। हम्म। इंटरव्यू के पहले सब लोग बहुत यहाँ वहाँ पढ़ रहे थे, बहुत टेंशन में आ गए थे, सब लोग बहुत अलग ही स्ट्रेस में थे। मैं तो भाई तो स्टार्टिंग में स्ट्रेस लिया थोड़ा सा, फिर बोला, फिर बोला कि क्या कर सकते हैं एंड मोमेंट में, थोड़ी हम लोग कुछ भाई गेम चेंजर थिंक कर सकते हैं। हम्म। ऑल वी कैन डू इज काम आवरसेल्फ। मैं तो भाई इंटरव्यू के पहले नैप ले लिया भाई, मैं सो गया फॉर्मल्स के साथ। बाप रे, लोग देख रहे थे कैसा बेशरम लड़का, हर कोई मतलब टेंशन में रिवाइज कर रहा है, ये फॉर्मल फॉर्मल शूज पहन के ऐसा लेट गया हूँ मैं भाई, सो गया आंख बंद करके। अच्छा। हाँ, तो अच्छा, वैसे फिर हुआ। फिर बाद में। हम्म। हाँ, हाँ। फिर इंटरव्यू में कुछ मतलब सर जी कुछ इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन, कुछ अलग सा क्वेश्चन आउट ऑफ द ब्लू ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा कि तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि नहीं, ऐसा आउट क्वेश्चन ऑफ पूछ? बॉक्स ऐसा कुछ नहीं पूछे, ऐसा कुछ। कुछ नहीं कि तूने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यार क्या ही पूछ लिया? नहीं, एक सिली चीज हुआ था हाँ। कि मेरे को पूछे कि हाउ वाज द स्टे। ऐसा लग रहा था कि मेरा कॉन्फ्रेंस चल रहा है क्या, ऐसे लगा मेरे को, हाउ वाज द स्टे, हाउ वाज द फूड, ऐसे पूछे। हाँ। मतलब सर इतना बोर हो गया कि सवाल ही नहीं आ रहा था क्या सर के पास। तो फिर बाद में तो मैंने ना ज्यादा मतलब एक्साइट होकर आंसर कर दिया, हाउ वाज द स्टे बोले ना, तो मैं बोला कि सर अमेजिंग, ऐसे ऐसे बहुत बटरी बात कर रहा था शायद। तो हम्म। फिर बाद में मैं बोला कि सर इट वाज यू नो बेटर देन एक्सपेक्टेशन, ऐसे सब बोला। तो सर बोलते बेटर देन एक्सपेक्टेशन मतलब क्या, तेरे को क्या लगा हम लोग रास्ते में सुलाएंगे, ऐसा पूछे मेरे को। तो मैं बोला सर ऐसा नहीं, मतलब कोविड के टाइम में वो बेडिंग्स कैरी करने बोलते हैं, ब्लैंकेट वगैरह नहीं देते ऐसे, हम्म। मतलब मैंने सुना पड़ा था, मतलब यूट्यूब पे भी देखा था। तो लेकिन यहाँ पे तो सब ब्लैंकेट दे दिए थे, एक या दो ब्लैंकेट दिए थे, पिलो विलो सब मतलब प्रॉपरली दिए थे। तो सर को तभी ऐसा मैं बोला ना, तभी थोड़ा सेटिस्फाइंग लगा, अच्छा ठीक है ये रीजन है क्या। तो फिर मैं बोला हाँ सर वैसे। तो इतना ही हुआ, इंटरव्यू खत्म हो गया फिर।
अच्छा अभी कॉन्फ्रेंस कॉन्फ्रेंस कैसा गया, कितने कितने मिनट का गया, क्या क्या क्वेश्चन पूछे वो बताओ। कॉन्फ्रेंस में मैं बताता हूँ, जब भी मेरा 12th स्टोरी था, 12th स्टोरी में प्रिपेयर करके नहीं गया, तो फिर बाद में वहाँ पे ना मैंने मतलब कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड लिख दिया था मेरा रियल लाइफ का। और हम्म जीटीओ के टाइम भी वो जो शॉर्ट कन्वर्सेशन होता है ना सीटी के पहले, कमांड टच के पहले, तो तभी भी मैंने थोड़ा सा मेरा स्पोर्ट्स के बारे में बताया उन्होंने जब पूछा था। और इंटरव्यू में भी मेरा प्रोफेशन थोड़ा वो फिटनेस ट्रेनर वैसा इंस्ट्रक्टर के बारे में मैं बताया था। तो मेरे को ना अकॉर्डिंगली ना वहाँ पे यही पूछा गया कि यहाँ पे कौन से स्पोर्ट्स खेले, ऐसे मेरे को पूछा कॉन्फ्रेंस में जब भी बैठा सबसे पहले। तो मैंने बोला सर मैंने यहाँ पे वॉलीबॉल खेला और यहाँ पे टेबल टेनिस खेला था मैं। हम्म तो सर बोले अच्छा मेरे को बता कि टेबल टेनिस का रैकेट कैसा है। तो मैं बोला कि टेबल टेनिस का रैकेट सर बढ़िया है ऐसा बोला, लेकिन रैकेट का वो ऊपर ना थोड़ा सा उसका ये निकल के आता है, ऐसे मैंने बोला उनको। तो बोलते हैं अच्छा जिंटलमैन, मतलब रैकेट को चेंज करने की जरूरत है, ऐसे मेरे को पूछा हम्म सर ने। तो मैंने बोला कि सर नहीं चेंज करने की जरूरत नहीं है, वो बढ़िया है, लेकिन हम्म इनकेस चेंज हो जाता है तो और बढ़िया है, ऐसे मैं बोला। तो फिर बोले कि अच्छा ठीक है जेंटलमैन अभी निकलो। ठीक है सर, नेक्स्ट टाइम आता है इंटरव्यू के लिए। अच्छा जो तेरे आगे था उसका उसका कॉन्फ्रेंस कितना टाइम तक चला, काफ़ी टाइम लिया कि? तब नहीं सबका थोड़ा टाइम ही चला, हम्म, कुछ थोड़े पूछा था सेकंड से चले इनफैक्ट जो 15 सेकंड, समझा ही नहीं कभी बेटा कभी उठा, ऐसे हुआ। अच्छा जो रेकमेंड हुआ था उसका पूछा कितना देर तक कॉन्फ्रेंस चला उसका? मेरे को ना थोड़ा उनका आइडिया नहीं है सच बोलूं हम्म तो लगता है कि थोड़ा शॉर्ट टाइम ही चला होगा। हाँ मैंने पूछा था लेकिन शॉर्ट टाइम ही चला था उनका भी। ओके ओके, तो ओवरऑल अगर ये अभी ये जो तूने एसएसबी इंटरव्यू दिया है, ओवरऑल इसे रेट करना पड़े तो कैसा, क्या क्या रेटिंग देगा आउट ऑफ 10 ये एक्सपीरियंस को? ये experience को मैं 1.5 दूंगा। सच है भाई, मतलब अभी मुझे पता चला कि कितना कौन से लेवल का, मतलब कहाँ पे मेरे को एफर्ट्स डालना है, हम्म कहाँ पे इम्प्रूव करना है, कैसे करना है सब, अभी मेरे को आइडिया लग गया सब कुछ एकदम। हम्म बहुत कुछ देखा मैं, फर्स्ट टाइम स्क्रीन इन हुआ, बहुत देखा। और लास्ट में सबसे फनी बात बताओ क्या, लास्ट में जब भी हम रिकमेंडेशन का वो सुनने के लिए बैठाया जाता है ना एक जगह पे, तो फिर ना वहाँ पे वो जेसी थे, वो 7 चेस्ट नंबर लाए थे, 7 ऐसा थप्पी भर के 7 चेस्ट नंबर लाए थे। और ना लोग ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा गिन के बताए। और मेरे को, मैं सोचा कि इतना थोड़ी रिकमेंड हो गया, मैं ऐसा हम लोग गेसिंग मार रहे थे ना, तो मैं बोला कि भाई 2 लोग ही रिकमेंड हो गया, मैं ऐसा गेस में बोला था फ्रेंड्स के ग्रुप हम्म में। वहाँ पे 7 लाया। और बाद में सर वो जैसे ना हम लोग का बहुत ले रहे थे, तो बोल रहे थे कि तुम लोग को कौन कौन रिकमेंड हो गया लगता है, तो सब लोग ऐसा मजाक मुझसे एक दूसरे का नंबर नंबर दे रहे थे, फिर भी दूसरे का नंबर टेस्ट नंबर दिया। फिर ऐसा 5 7 लोग का नंबर लिखे सर ने, इसे हम लोग का ले रहे थे सर वैसा। फिर बाद में जब अनाउंस हुआ ना, तो सिर्फ 2 लोग का अनाउंस हुआ और बाकी सब लोग ऐसे टेंशन में आ गए, मतलब सब लोग को ना ऐसा शौक बैठा ना, मतलब वो लोग एकदम मजबूत वाला लिया। मुझे पता नहीं ऐसा सब जगह ऐसा फॉलो करते हैं कि हम्म सब ऐसा मजाक में करते हैं, ऐसा पता नहीं, लेकिन और फिर उसके बाद में लंच के लिए जाते हैं हम्म ना, हम्म सब लोग उधर एकदम बैकग्राउंड म्यूजिक में वो सॉन्ग चल रहा है, कैसी है उदासी छाई। सब शांति से गा रहे हैं भाई, कोई किसी से बात नहीं कर रहा है, मतलब क्या ही बताओ, ऐसा हो गया था। और फर्स्ट टाइम बैरक में था तभी माफिया वगैरह खेला, मजा आया, बहुत मजा आया। और हम लोग एक दूसरे से मतलब ना ऐसा उनका स्टेट का उनका मदर टंग का गाली वाली सीख रहे थे। हम्म और एक पंजाबी था, वो बोलता है कि हमारे में गाली क्या है, बी को पी कर दो, बेंचर को पैंट कर दो, हो गया। ऐसा। और एक कोई तो कर्नाटका की कहीं का गाली था, ये याद नहीं आ रहा मेरे को, बोलते हैं वकाली, अरे भाई मैं भी इधर मीटिंग में क्या बोल रहा हूँ, ये सब अपलोड तो नहीं होता है। बोलते वकाली गाली है, तो ऐसा। तो हम लोग टाइम पास कर रहे थे, और माफिया में लाइफ में कभी नहीं खेला था, तो वो एक मतलब हार्डकोर रिपीटर था। हम्म 8 बार स्क्रीन इन, 8 बार मतलब कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, तो वो हमें मतलब ऐसा गेम वेम खिला रहा था, तो मजा आ गया हम्म। सही में। अच्छा सबको माफिया तुम लोग तो खेले ही होगे। हाँ और सबको एक बैरक्स में लेते कि सारे के सारे अलग अलग बैरक्स पे स्टे कर रहे थे? एक बैरक में कितने लोग स्टे कर रहे टोटल थे? 2 बैरक में हो गया था। 2 बैरक्स में हो गए थे। ए तब तो यार मस्त सा एकदम मतलब फुल टाइम मस्ती किया होगा यार। कपूरथला में है क्या यार अभी? अच्छा ये कपूरथला में फैसिलिटीज़ ऑन है कि नहीं अभी? अभी तो मुझे पता नहीं है अभी का।
कोविड के टाइम में तो इन्होंने बंद कर दिया था सारा कि एंड ना एंटी रूम दे रहे थे, ना तुझे बाहर निकलना है, फेस मास्क, फेस ग्लव्स, फेस शील्ड हमेशा पहन के चलना है, ऐसा कुछ था क्या, ऐसा सीन? थोड़ी चीजें ऑफ कोर्स थे, मतलब बाहर नहीं निकल सकते और बैरक से बाहर जाना है तो इसका थोड़ा प्रॉपर ड्रेस फॉर्मल्स में शूज में होना चाहिए और ऐसे चेस्ट नंबर होना चाहिए, वो सब रूल था ही। और मास्क वास्क ऐसा पहनना चाहिए तो। और फिर बाद में जहाँ तक एंटायर रूम की बात है, वहाँ पे मतलब डोर पे लिखा था 12 to 2 इतना ही लिखा था। और हमें तो कभी जाने चांस ही नहीं मिला, हमारा तो कुछ ना कुछ टेस्ट होते थे। तो लास्ट में जब एक दिन चांस मिला तभी हम लोग खेलने गए थे और उसमें भी 12 to 2 ही लिखा था, तो लास्ट में हम्म। 2 को वो फिर जेसीओ आके हमें भगा दिए। तो ऐसा था, तो एंटायर रूम चालू था। हाँ, अच्छा, अभी लेकिन चालू एटलीस्ट कर दिया खेलने है। मिल गया, मजा आया, देखा हाँ। मैं कैसा था। अच्छा, तो यार तब तो यार मतलब सारे के सारे मतलब रूम में तो यार 2 बैरक्स में इतने 40 बच्चे यार, तब तो हमेशा कुछ ना कुछ कांड होता रहा होगा, ऐसा कुछ हो रहा था क्या? अरे हमारे टाइम में हुआ ना, मतलब सडनली तीसरे दिन में ना मैंने कुछ तो नोटिस किया हमारे बैरक में। हम्म। ऊपर देखा ना, अरे कैमरा। मैं बोला मैंने पहले क्यों नहीं नोटिस किया कि ये मतलब क्या सीन है। फिर बाद में पता चला ना, वो तभी रिसेंटली फ्रेशली लगाया था कैमरा, वैसे वही सिक्योरिटी कपूरथला में गार्ड ने कैमरा, कैमरा लगाया है भाई कपूरथला में बैरक के कैमरा, अंदर। कैमरा लगा दिया इन्होंने? हाँ रिसेंटली जस्ट लगाया, हम लोग जब टेस्ट के लिए बाहर गए थे बैरक से, तभी हम्म। वो लोग तीसरे दिन पे उन्होंने बैरक ये लगा दिया था, कैमरा लगा दिया अरे यार, वैसे। ये तो नई और चीज। बहुत सारे फनी इंसिडेंट्स हुए। हम्म। और ना वेदर ना बहुत ठंडा था। मैं फर्स्ट एसएसबी के लिए जब भी गया था यूपी में, इतना गर्मी था। मेरा एक दोस्त वो तो जीपी में चक्कर आके गिर गया था। वैसे मतलब वहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हुआ था, लेकिन ये सब सुनी हुई बात है वैसा। तो यहाँ पे इतना ठंडा था, मुंह से मैं तो ऐसे किया, मेरे फ्रेंड को बुला के मैं ऐसा किया, वो फुकवारा पूरा धुआं निकल रहा था। और फिर बाद में और एक फनी इंसिडेंट बताता हूँ। मतलब मैं ऐसे देखा ये फ्रेशर्स लोग और जो रिपीटर्स लोग थे, थोड़ा सा मतलब उनके बीच में सा अलग अलग सा गैप था, स्पेस था। तो मैं ना एक बार ऐसे 4-5 लोग ऐसे रिपीटर्स लोग खड़े थे, तो हम्म। उनके बीच में जाके घुस गया, बोला कि भाई साहब ये मतलब क्या चल रहा है ये, मतलब कि रिपीटर्स लोग फ्रेशर्स को पसंद नहीं करते क्या, क्या बात है मतलब। तो वो लोग भी थोड़ा हंस दिए रे, बोले कि ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा मतलब वो लोग ना ये सब थोड़ा आके थोड़ा इरिटेट करते हैं कि हम्म। भैया अभी हमें क्या करना चाहिए, सही है कैसा करना चाहिए, वो मतलब ऐसा आड़े टेढ़े क्वेश्चन लेके आते हैं। तो वो लोग हम्म। पहले से परेशान रहते हैं कि इतने सारे रिपीट, इतने बार रिपीटर है, रिकमेंड नहीं हो रहा है। उनको खुद को प्रोसेस का पूरा आइडिया नहीं रहता है। वो लोग बोलते हैं हम इनको क्या बताएं, अभी हम लोग खुद फिगर आउट कर रहे हैं, हम लोग किधर गलत जा रहे हैं वैसे। हम्म। और उन वो लोग थोड़ा प्रिपरेशन और साइलेंस को थोड़ा ध्यान देते हैं, और वो लोग वैसा रहना थोड़ा पसंद करते हैं वैसा। रिपीटर्स, और जो फ्रेशर्स लोग रहते हैं थोड़ा ज्यादा ही बकचोदी में लग जाते हैं। फ्रेशर्स अरे यार, मेरे तो मैं तो जानता था कि सारा ऑपोजिट होता है यार। ये जो रिपीटर्स आते हैं वो तो कुछ समझते ही नहीं है भैंस, जो कहीं ना कुछ कांड हमेशा करते रहेंगे। और फ्रेशर थोड़े से सिंसियर होते हैं, वो नहीं थोड़े करने से वाले करते हैं हाँ। देख वो वही बराबर है, मतलब आज सब कुछ होता है ऊपर से। अभी जो हमें माफिया गेम खिलाया था, ही वाज अगेन रिपीटर। हम्म। तो कुछ लोग प्रिफर करते हैं साइंस, वो बराबर इंडिविजुअल्स पे डिपेंड होता है। तब तो यार काफी। लेकिन सही में बहुत मजा आ गया। फिर वो जो कॉमन चीज जो सब जगह सुनने मिलती है, वो 100 रुपीज पैसा कलेक्शन फोटोग्राफ, मजा आ गया वो भी। तो अभी वही हार्डवर्क करना है नेक्स्ट के लिए। ओके, ओके, तो यार तुझे मतलब व्हाट ऑल एरियाज यू थिंक आफ्टर दिस एसएसबी यू नीड टू इम्प्रूव? ये बहुत सीरियस, ऑन अ सीरियस नोट, क्या मतलब तुझे क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है आफ्टर दिस एसएसबी? फर्स्ट एसएसबी के बाद मुझे पता चला कि कम्युनिकेशन एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है। तो मैं सेकेंड एसएसबी में कम्युनिकेशन के बेसिस पे मेरा स्क्रीनिंग तो हो गया। हम्म। लेकिन अभी स्क्रीनिंग हो गया, मेरा कम्युनिकेशन अभी इतना है कि रिकमेंडेशन के लिए प्रॉब्लम नहीं होगा, वैसा कन्वे कर पाता हूँ वैसे। अभी बात ऐसे है कि ना, इसके साथ साथ मैं वर्बोस हो रहा हूँ, अभी वर्बोस हो रहा हूँ। हद से ज्यादा आंसर दे रहा हूँ, आंसर शॉर्ट क्रिस्प रखना चाहिए, इतने के आंसर के बदले इतना दे रहा हूँ, तो फिर वो अच्छा नहीं है वैसा। तो हम्म। मेरे को अभी माइंडफुल होना चाहिए, जो बोल रहा है वो सुनना चाहिए कि बंदा पूछ क्या रहा है, उसके हिसाब से लिमिटेड आंसर देना चाहिए। तो वैसा करना है मुझे। तो ये एक पार्ट हो गया, मैंने देखा। और दूसरी पार्ट हो गई कि ना थोड़ा सा मतलब आउट गोइंग ज्यादा होगा कम्युनिकेशन। मतलब एक कम्युनिकेशन होती है, मतलब लोग समझते हैं कम्युनिकेशन मतलब कि ये बंदे को कितना अच्छा, मतलब कितना फ्लुएंटली बोलता है। लेकिन बात वैसी नहीं होती है कम्युनिकेशन मतलब। डिप्लोमेसी जो मेंटेन करते हैं ना भाई अंदर, मतलब जो ग्रुप बनाते हैं, सबसे अच्छा रिलेशन रहता है भाई, वो अलग लेवल का इंपॉर्टेंट होता है सही में। अगर
इन्फ्लुएंशियल होना है ना ग्रुप में, अच्छा परफॉर्मेंस करना है ना, तो ये होना चाहिए भाई वैसा, मतलब इन वो शॉर्ट बोला जाए तो पॉलिटिक्स। एग्जैक्टली ये तो नहीं अग्री वैसी बात करूंगा नहीं है, भाई। लेकिन सबसे अच्छा नेचर रहेगा तो वो सबसे अच्छा हो ही जाता है ऐसा। ऐसा ज्यादा डिप्लोमेटिक होने की कुछ जरूरत नहीं है, फिर दिल से अच्छा रहो, सब लोग फिर पसंद करेंगे आपको, इसी बात है। किसी का बैक बिचिंग मत करो, वो सब मत करो। आ, और फिर ब्लंडर्स देखे कि अलर्ट होना चाहिए, और फिर बाद में ये नर्वसनेस और जो वो सब गलत चीजों को, सेल्फ डाउट को SSB के बाहर ही रख के अंदर आओ भाई, अच्छा परफॉर्म करना है तो। कोई तोड़ू नहीं होता है, जो काफी बार हम ऐसे भी देखते हैं कि रिकमेंड होते हैं, बंदा वो बहुत नॉर्मल होता है, ऐसा लगता है कि भाई ये रिकमेंड हो गया, ऐसे भी लगने लगता है। तो ऐसा कुछ नहीं, वो लोग मतलब हमें बस वो ये इतना कॉम्प्लिकेटेड लगने लगता है क्योंकि बहुत मिथ्स फ्लोट होते हैं अराउंड अपने, तो इसलिए हम ना मतलब प्रॉपर चीजें कैच नहीं कर पाते। तो कुछ सब चीजें दिल से करो, परफॉर्म करो अच्छे से, तो फिर लगता है कि शायद हो जाएगा, तो फिर अभी वही होप से अभी नेक्स्ट टाइम में इम्प्रूव करूंगा ये सब बातें, और ज्यादा नर्वस नहीं होऊंगा नेक्स्ट टाइम। देख लिया अंदर क्या होता है, पहले सोचता था कि अंदर है क्या चीज, कभी स्क्रीन ही नहीं हुआ भाई, इस बार देख लिया, ठीक है बली पट्टा रियल में ऐसा दिखता है, ऐसा पकड़ते, ठीक है चल हो जाएगा नेक्स्ट टाइम अभी। ओके। तो अभी हम काफ़ी कुछ हमने जान लिया। आई थिंक हमने बहुत कुछ डिटेल में बातें कर ली। अब हमें शायद सेशन वाइंड अप करना चाहिए, ठीक है? तो श्रीनिवास, इट वाज नाइस टॉकिंग टू यू, ठीक है? हम ऐसे इंटरव्यूज फ्यूचर में लेते आएंगे, और ये जो रोल है ना इंटरव्यू, वो अभी तुम कैरी फॉरवर्ड करने वाले हो। ओके। ठीक है, चलो, ओके, हम वाइंड अप करते हैं, ठीक है? इट वाज थैंक यू सो मच, या थैंक बाय। यू, हाँ, थैंक यू, बाय।